हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बोर्ड्स की तैयारी कैसी चल रही है? आई एम श्योर आप ये वन शॉट्स देख रहे हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना बच्चा लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट आज हम देखने वाले हैं। अगेन 25 क्वेश्चंस हम करेंगे और ये 25 क्वेश्चंस ही आपको करना है। इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नहीं करना है। इसमें हम पिछले 5 साल के पूरे क्वेश्चंस खत्म कर रहे हैं, ज्यादा ही कर रहे हैं उससे, पर कम से कम 5 साल के क्वेश्चंस तो पूरे ही हैं। और बच्चों इसमें मैं एक असाइनमेंट भी शेयर करता हूँ, एक 15 क्वेश्चंस का। वो कहाँ मिलेगा आपको? गणित अंक ऐप पर। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा हमें व्हाट्सएप नंबर पर। राइट, ये सारी डिटेल्स हमें आपको दे रखे हैं। फर्स्ट कमेंट में भी हम आपको व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे जहां पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे और हम आपको ऐड करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, कोर्स में ऐड हम बैकएंड से करेंगे जब आपका स्क्रीनशॉट हमें मिलेगा। चलो, सो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, बोर्ड की तैयारी मस्त चल रही है, एग्जाम्स पास आ रही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत आसान तरीके से हम ये चैप्टर को करेंगे। 8 मार्क का वेटेज है। और जब मैं बात करता हूँ 8 मार्क कैसे जाते हैं यहाँ पर, तो एक 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, एमसीक्यू बहुत ज्यादा है कि एमसीक्यू इसी चैप्टर से आता है। ठीक, 2 मार्क का एमसीक्यू आ गया, फिर उसके बाद में एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर प्लस एक 2 मार्क का छोटा क्वेश्चन, एक 3 मार्क का छोटा क्वेश्चन, ऐसे करके 8 मार्क्स का वेटेज होता है। तो बेसिक यही स्ट्रेटेजी है इस चैप्टर की कि 2 मार्क का एक एमसीक्यू, 1 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन, फिर 2 मार्क और 3 मार्क। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं ये यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल वगैरह उसी पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन वहीं से होता है। यहाँ पे फॉर्मेशन और डिग्री वाला, मतलब ये वाला टाइप बस। तो ऑर्डर एंड डिग्री यहाँ पे हमेशा ये एमसीक्यू होता है। तो ये एमसीक्यू जो होता है ना, हमेशा ऑर्डर एंड डिग्री पे होता है। राइट, तो आपको समझना जरूरी है कि कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री पे ये 1 मार्क का क्वेश्चन फॉर्मेशन पर आ जाता है, कुछ छोटा मोटा आ जाता है। ठीक है, और सॉल्यूशन पर जो है यहाँ पे आता है। कभी कभी एप्लीकेशन पे भी आ सकता है, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट हम प्रैक्टिस करते वक्त सारा प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमें इस चैप्टर से फुल स्कोर लाना है और चैप्टर इजी है। यस, बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इस चैप्टर से, लेकिन चैप्टर बहुत 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 सिंपल डिंपल है। ठीक है, शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया। चला आता शुरू करूं यार, चला चला, हाउस द जोश बच्चा लोग, हाउस द जोश। तो 4 पार्ट है इस चैप्टर के। पहला पार्ट है ऑर्डर एंड डिग्री। क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है डिग्री? तो ऑर्डर का मतलब है कितने बार आपने डेरिवेटिव लिया। राइट, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा? तो ऐसी इक्वेशन जहां dy बाई dx दिखता है आपको। ठीक है, इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो जहां dy बाई dx वाले टर्म्स दिख गए मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव लिया हुआ है? देखो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर। ये कितना है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 3, हाईएस्ट ऑर्डर बोला गया है। सारे डेरिवेटिव देखो, जो हाईएस्ट रहेगा वो हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। देखो कितना 1, ये भी 1, सभी 1 है सर, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 1 हो गया। तो ऐसे हम ऑर्डर निकालते हैं। राइट सर, यह डिग्री 2 है, वो अलग बात है, पावर जो है वो अलग है। राइट, ऑर्डर की बात चल रही है। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट वाला टर्म। राइट, यहाँ पे जैसे 3 भी है 1 भी है, तो 3 इज द ऑर्डर। अंडरस्टूड? चलो, डिग्री क्या होती है सर? डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ द हाईएस्ट, मैं फिर लिख दूं, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। ओके, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। और एक और बात होती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि सभी dy बाई dx के जो पावर्स होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी पावर हाफ, पावर 1/3, फ्रैक्शनल पावर नहीं होने चाहिए dy बाई dx टर्म्स के। ठीक है, आप फिर समझ लो अच्छे से बात। dy बाई dx के टर्म्स जो है हमेशा उनके पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो डेफिनेशन दी हुई यहाँ पे, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन टू फाइंड डिग्री वी नीड टू हैव पॉजिटिव इंटीजर्स एज इंडेक्स ऑफ ईच डेरिवेटिव। हर dy बाई dx के जो पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ करते हैं, फिर हम डिग्री को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ये। चलो थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। ऑर्डर डिग्री दोनों निकालते हैं। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स का ऑर्डर भी निकालते हैं और डिग्री भी निकालते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। यस, ऑर्डर कितना है सर? तो इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 1, तो ये पूरा पूरा ऑर्डर क्या हुआ? 3 हो गया। डिग्री क्या होगा? तो जब मैं डिग्री लेता हूं तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म देखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ये है, और इस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है? 2, और बाकी सारे dy बाई dx के पावर्स कितने हैं? 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो डिग्री इज 2।
समझ लो डिग्री कैसे निकालना है सर? यस, सभी dy बाई dx के टर्म्स जो है उनका पावर्स एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगेन यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर इज 1, ठीक है, dy बाई dx है। डिग्री क्या होगा सर? डिग्री 1 होगा ना, लेकिन इसका पावर क्या है? -1। तो हर किसी का पावर आपको क्या चाहिए था? पॉजिटिव चाहिए था। आप फिर समझो, यहाँ पे डिग्री सीधा 1 नहीं होगा, डिग्री 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि dy बाई dx के सारे टर्म्स का पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो -1 होगा, अगर ऊपर लाएंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? dy बाई dx का स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू कॉस x dy बाई dx, ऐसा हो जाएगा ना, राइट। तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म वही है ये या फिर ये, तो इनका पावर कितना हुआ? 2। सो देयरफॉर डिग्री इज 2। समझ लो डिग्री 2 क्यों आया? क्योंकि सारे dy बाई dx के जो टर्म्स है उनका क्या होना चाहिए था? पावर कैसा होना चाहिए था उनका? राइट, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। इजी है ना, ऑर्डर डिग्री इजी है, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का हमारा पक्का ऑर्डर है यहाँ पर, ठीक है। यस सर, चलिए कुछ क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे पूछे गए बोर्ड्स के एग्जाम में, 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन था यहाँ पे, बोलता है बताओ यार कि डिग्री क्या होगा इसका, तो डिग्री क्या होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, e पावर dy बाई dx प्लस dy बाई dx इक्वल टू x। अब आप बोलोगे सर ऑर्डर कितना? ऑर्डर 1 है, ठीक है, ऑर्डर 1 है, बहुत बढ़िया बात। डिग्री का क्या होगा? डिग्री का, तो सबसे पहली बात, जब मैं डिग्री की बात कर रहा हूं तो यार यहाँ dy बाई dx का पावर क्या है? यहाँ dy बाई dx का पावर क्या सर? 1 1 है ना, पावर 1 है, सबका पावर 1 है। लेकिन ये प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, e के पावर में है ना यहाँ पे। देखो अगर मैं उधर लेके भी गया सर, ऐसा भी क्या, e पावर dy बाई dx x माइनस dy बाई dx, और हमने log ऑन बोथ साइड्स लिया तो dy बाई dx इज इक्वल टू log हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि dy बाई dx जो है वो अलग नहीं है, या तो e पावर के ऊपर है या log के अंदर है, सिंप्लीफाई करने के बाद में भी। तो ऐसे केसेस में दे आर नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, तो यहाँ कहते हैं हम डिग्री इज नॉट डिफाइंड। 1 मार्क का क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। यस, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिग्री डिफाइंड? क्योंकि जो पॉलिनोमियल फॉर्म में है ही नहीं है। पॉलिनोमियल फॉर्म समझते हो ना, आपकी e पावर आप मुझे बताओ, मैं अगर आपको e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, इसका डिग्री क्या है? नहीं बता पाओगे ना। बट ये अगर मैं ऐसा देता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5, तो आप कहते डिग्री 2 है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ओके, राइट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में होता है डिग्री 2, तो वही है कि आपको ना समझना पड़ेगा कब डिग्री क्या है, ठीक है बेटा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हो ना ये क्या करना है। तो आपको डायरेक्ट भी लिखा कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड तो चलेगा। तो जब भी ई पावर के अंदर या कंपोजिट फॉर्म में चला गया dy बाई dx, तो डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है सर, ठीक है। गुड, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? सो आपको फिर देखना है यहाँ पे, और 1 मार्क का ही सवाल है ये भी, तो डिग्री सीधा लिख सकते हो, डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन इज डायरेक्टली डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सा? ये, और इसका पावर कितना है? 2, तो डिग्री इज 2। बस इतना लिखा ना तो भी आपको 1 मार्क पूरा मिल जाएगा पक्का। लास्ट केस में डिग्री नॉट डिफाइंड, इस केस में डिग्री 2। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म और सारे जो y डैश वगैरह है उसके पावर्स देखो आप, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। आर वी गेटिंग? दोनों क्वेश्चन मस्त है। इसके और सवाल हम देखेंगे, लेकिन एमसीक्यूज जो हम आखिर में करते हैं, आपको याद है ना, प्रूफ्स एमसीक्यूज हमेशा हमने अलग रखा है, आखिर में रखा है, राइट। वन शॉट में मैंने थोड़ा सेग्रीगेट करा है, ठीक है, चीजों को। चलो बहुत बढ़िया, तो पहला पार्ट खत्म सर, बिल्कुल। सेकंड पार्ट पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। छोटा सा है ये, आपको इक्वेशन दी है और आपको फॉर्म करना होगा। आपको कोई भी इक्वेशन दी है यार, एक कर्व का इक्वेशन दिया है y² इक्वल टू 4ax, बोलेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dy बाई dx वाला रिलेशन फॉर्म करो। सबसे पहले जब भी फॉर्मेशन करना हो हमको, कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स है वो देखना है। जो देखो यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, लेकिन 4 आर्बिटरी नहीं है, मतलब 4 तो एक फिक्स नंबर है ना, तो फिक्स्ड कांस्टेंट कहा जाता है। a आर्बिटरी कांस्टेंट है, ये क्या है? आर्बिटरी कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना एक ही जगह, इसे कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स है उतनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, और सारे इक्वेशंस में से हम वो आर्बिटरी कांस्टेंट्स को हटाएंगे, राइट। तो आपको जब भी बोला जाए फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका तरीका यही होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा भी है, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? जितने बार आर्बिटरी कांस्टेंट है। अगर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है 2 बार, ये यहाँ पे कितने? 1, तो हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और वो 1 को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर 2 होते तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं और उस दोनों कांस्टेंट्स को हटाने की कोशिश करेंगे, और dy बाई dx का जो इक्वेशन आएगा उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आर वी गेटिंग? पक्का?
एग्जाम्पल से और समझते हैं बातों को। और एक और बात समझ में आती है, ऑर्डर इज इक्वल टू कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कभी पूछा जाए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितनी बार डिफरेंशिएट किया, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ना। आसान आसान है ना, आप समझो बात को, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है ये, क्वेश्चंस के थ्रू आप लेके जाइए आगे। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन आता है। क्या कहते हैं, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सीलरेशन एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी एट दैट टाइम। गिवन है एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब बताओ एक्सीलरेशन होता क्या है बेटा, तो dv by dt वी नो। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसा लिखो आप, वी नो व्हाट वी नो बेटा, वी नो एक्सीलरेशन, right, acceleration is dv by dt, isn't it? Yes sir. So therefore what am I getting is dv by dt is proportional to velocity. तो आपको मिलता है dv by dt, okay, dv by dt is equal to k times v, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी थी आपको, फाइंड द डिफरेंस, तो हो गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म। यस, सो आप कह सकते हो इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 मार्क का सवाल था इतना सा, आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा क्या क्या बोल रहा है। एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन होता क्या है, dv by dt, तो dv by dt इज प्रोपोर्शनल टू v एंड यू कैन से इट इज इक्वल टू k टाइम्स v। एम आई क्लियर? बात बहुत आराम से समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क का 24 में क्वेश्चन था। मैं बोल रहा हूँ ना, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब देखा अभी तक तीनों क्वेश्चंस आपने 1-1 मार्क के देखे। 1-1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने वाला क्वेश्चन, डिग्री बताने वाला क्वेश्चन, राइट, ये 1 मार्क का सवाल होता है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर से बन जाता है। नेक्स्ट, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस। कितना इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे 3 है, 3, ठीक है ना बेटा। यस, डू यू नो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना ये भी पता है, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी। तो यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट के बारे में बात करी है, आपको ये लाइन की इक्वेशन वगैरह खुद से आनी पड़ेगी। तो वो क्या होता है सर, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। अब बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, देखा जाए तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है अभी तो, इजंट इट? यस सर, बट यहां पे बोला गया इट मेक्स 3 ऑन एक्स एक्सिस। सो गिवन ए का वैल्यू 3, क्योंकि ए होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। हल्का सा स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पे सारे कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब बनाते हैं तो सर्कल के बारे में भी बोल सकते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ए को 3 दिया हुआ है बेटा, तो x बाई 3 प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, एक ही बचा अब b, उसको एलिमिनेट करना है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बार। तो हम कहेंगे अब डिफरेंशिएट, ठीक है ना बच्चा। यस, तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या आएगा, तो x बाई 3 का हो गया 1 बाई 3 प्लस y 1 बाई बी, वैसे ही y का हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 0, इजंट इट? यस, यहां से मुझे b या 1 बाई बी हटाना है, ठीक है, तो 1 बाई बी हटाना है वहां से। देखो तो 1 बाई बी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। तो यहां से 1 बाई बी क्या आया, देखो आप, तो 1 बाई बी आया माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई dy बाई dx। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, बिल्कुल है ना, ऐसे हमें करना है। 1 बाई बी जो है इस तरह आया है। सो आप 1 एंड 2 है ना, यस 1 एंड 2 आप कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और आपको आंसर मिल जाता है फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि आपको बी हटाना है ना बस। यहां से जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना वो एलिमिनेट करना होता है हमको। आर वी गेटिंग बेटा? तो 1 एंड 2, तो पहले तो x बाई 3 वैसे हुआ प्लस y वैसे, और 1 बाई बी का क्या हुआ, y इंटू 1 बाई बी है ना, तो 1 बाई बी को मैं लिखूंगा माइनस 1 बाई 3 इंटू, ठीक है, माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा आप क्या करो, जो नीचे 3 है मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई ऑल बाई 3 करता हूं पहले, तो ये हो गया x प्लस की जगह माइनस y अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू 1। चलो इसको इधर उधर कर दे, क्या देखिए, तो ये इधर आ गया, इधर गया, तो x माइनस 1 y अपॉन dy बाई dx, इजंट इट? यस सर। अब क्रॉस वॉश कर ले, हमारा हो गया आंसर, आने ही लग गया। यस, ये उधर चला गया, तो आपको मिलता है x माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y, और आई कैन से x माइनस 1 dy बाई dx
माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है उतनी बार डिफरेंशिएट करना, और अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी दैट शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आसान है ना बेटा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। हाँ ये डिफिकल्ट है सर कि ये वाला फॉर्म क्यों यूज किया, कोई और नहीं कर सकते क्या? बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस सी ये भी यूज कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्म। आप चाहो तो y इक्वल टू mx प्लस सी से भी कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर जो है वो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ओके सर, तो इक्वेशन कैसे ली स्ट्रेट लाइन की? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रही थी। a को 3 दिया है, b नहीं पता, तो b के कारण ही इससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। b इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यहां से b हटाना है तो मैंने b निकालनी जगह पे 1/b निकाला। आप b निकालो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आपको करना है सॉल्व, दोनों को सॉल्व किया एंड दिस इज हाउ यू गेट द इक्वेशन। देखो यहां से 1/b क्या मिला, यस ये मिला, तो -1/3, और ये नीचे आ गया dy/dx, यहां रखा आपने, ठीक है। यस सर, तो 3 से मल्टीप्लाई करते से ही आपको दिख रहा है, अरे सर गड़बड़ कर दी क्या, आपने मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था ना, यस ओके, यहाँ 3 आना चाहिए था, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, x - 3 होना चाहिए था ना, थोड़ा सा देखो, इसलिए ना बार बार चेक करना जरूरी है, अच्छा होता है, ठीक है। यस, सो x - 3 ठीक है ना, यस, ये हल्की फुल्की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपने जब मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होगा ना, यहाँ 3 होना चाहिए था, x - 3। सर हमें वही लग रहा था, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी करने में, लेकिन इसलिए हम वापस चेक करते हैं हमेशा। आपको भी फिर से हमेशा चेक करना चाहिए, इट विल टेक बहुत छोटा सा टाइम, 30 सेकंड लगेगा, लेकिन गलतियां पकड़ में आ जाती है, छोटी मोटी गलतियां लेकिन पकड़ में आ जाती है। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है, तो आपको समझ में आया आंसर क्या आया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फॉर्मेशन बोला गया है। अब बताओ कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, ए और बी, यहां बोला भी है क्वेश्चन में, और 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार, ए और बी के लिए, राइट। तो हमें दिया क्या है, y इज इक्वल टू a cos of log x एंड b sin of log x। बच्चा लोग आपको को लगता है आप खुद से कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छा है ये। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया अपना dy by dx। व्हाट इज cos का डेरिवेटिव? माइनस साइन, तो माइनस a sin log of x इंटू 1/x। आपको सबको डिफरेंशिएशन आया इसका? cos का होता है माइनस साइन और अंदर log का 1/x, प्लस b साइन का है cos, तो cos log of x इंटू 1/x, ऐसा हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया हो गया सर, बहुत अच्छा हुआ। अब ये जो नीचे 1/x है दोनों साइड में उधर लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो मुझे u/v रूल नहीं करना है, तो मैं मल्टीप्लाई ऑल बाय x करता हूं, तो इससे क्या होता है, x dy/dx माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x, ठीक है सर, ऐसे हो गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, क्यों अगेन? क्योंकि यार a और b है ना, 2 कांस्टेंट से तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो एक और बार डिफरेंशिएट करोगे और इस बार यहाँ uv रूल आएगा बेटा। तो पहले x को ऐसे रखा, dy/dx का क्या होगा, d² y/dx²। इस बार x का डेरिवेटिव 1 और dy/dx वैसे ही, इधर uv रूल लगा, यहाँ पे देखो साइन का होगा cos, तो माइनस a cos ऑफ log x और अंदर के log का 1/x, फिर अगेन यहाँ पे cos है तो माइनस साइन हो जाएगा, तो b माइनस बाहर आ गया साइन ऑफ log x इंटू 1/x, ठीक है ना बेटा, यस। और फिर 1/x है तो मल्टीप्लाई ऑल बाय x कर दो, क्योंकि नीचे जो टर्म रहता है ना वो मुझे हटाना ही होता है हमेशा। तो ये हो गया हमारा x² d² y/dx² प्लस x dy/dx। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लो, यस, तो क्या बचा, a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। समझ गए? ऐसा आया है, बहुत सिंपल रखना है आपको, इस तरह आता है। अब मुझे किसी तरह ये जो इक्वेशंस है मेरे पास इतनी सारी, ये पहला इक्वेशन, फिर सेकंड डेरिवेटिव के बाद में एक और इक्वेशन, ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस में से क्या करना है, a और b हटाना है साइमल्टेनियसली, या कुछ भी फॉर्म करो, बट a और b हटाओ। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो a cos प्लस b साइन, यही तो हमारा क्या है, y है, ये वाला पार्ट ही हमारा y है, राइट, ओरिजिनल है। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस a और b वाले रिलेशन की जगह पे हम y लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख देंगे, तो x² d सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x dy/dx इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमें 3 मार्क मिल जाते हैं, हिप हिप हुर्रे, है ना।
मजा आ गया। तो इतने आराम से हमें 3 मार्क मिल जाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग इज कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 बार करेंगे। और फिर किसी तरह हमारा रिलेशन, आप देखो फाइनल रिलेशन में ए और बी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जितने रिलेशन मेरे पास 3 आ गए थे, तो तीनों को मिला के मुझे ए और बी हटाना पड़ेगा। ये बड़ा आसान होता है साइन कॉस वाला, क्योंकि सेम रिलेशन वापस आ जाता है। गॉट इट? मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। इसका अगर आप ऑर्डर देखो तो ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि 2 बार हमने डिफरेंशिएट किया, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट। तो हम बता सकते हैं ऑर्डर को डायरेक्ट भी। गुड गुड गुड। तो सेकेंड फॉर्म भी हमारा संपला। मैं कह रहा हूं ना, ये चैप्टर मस्त है, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जिन बच्चों ने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किया, यहां से करना बहुत सही है। और सबसे अच्छी बात पता है, ये करो, सीईटी में भी बहुत बहुत पॉजिटिव फील करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। क्या कहते हैं बच्चा? हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर, है ना। जोश एकदम हाई होना चाहिए। थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हम, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे? फॉर्म कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया होगा। तो इसको सॉल्व करके मुझे y इक्वल टू एफ के फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। तो सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करते थे? फॉर्म कर रहे थे। तो यहां से यहां जा रहे थे तो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो यहां से आएगी तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, समझे। तो आपको अभी तक फॉर्म करना पड़ा था ना, अभी आपने y का दिया था, इसे फॉर्मेशन किया था, अभी हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस वी हैव 3 टेक्निक्स, ठीक है। पहला टेक्निक वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एकदम सिंपल सा है। क्या है बताता हूं मैं आपको। दूसरा टेक्निक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे, ओके। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो तीनों टेक्निक्स है। कब क्या यूज करना है आपके ऊपर है। आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हो, कहीं लिखा नहीं होता कि इस मेथड से करो, वो आपको देखना होता है। दीज आर द 3 टेक्निक्स। मैं फिर कहूं, हमें dy by dx के टर्म्स दिए होंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हमें y इक्वल टू के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे प्लस सी वसी वो सब आएंगे, ठीक है। तो इस तरह कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। और हमें जो भी इक्वेशन दी होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की ही होगी, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक एक मेथड देखिए और उन पे क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार होने वाला है। देखिए सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल, जैसे नाम ही कह रहा है वेरिएबल सेपरेबल। तो x के वेरिएबल एक तरफ इक्वल टू के y के वेरिएबल एक तरफ सेपरेट करो, और हमेशा dx ऊपर होगा dy ऊपर होगा। मतलब ये, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन ली थी dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, तो dy जहां ऊपर है वहां सारे y के टर्म्स आएंगे, तो इस साइड सिर्फ dy ही रहेगा, और dx इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इसे कहते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कि एक तरफ पूरे y के टर्म्स, एक तरफ पूरे x के टर्म्स। dy वहां रहेगा जहां पे y के टर्म्स है, dx वहां रहेगा जहां x के टर्म्स है। और इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, इस फॉर्म के अंदर हम इंटीग्रेट करेंगे टू गेट दी इक्वेशन, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे, बस तो डिफरेंशिएट करते हैं फॉर्मेशन करने के लिए, इंटीग्रेट करेंगे वापस से उस इक्वेशन को लाने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए। आर वी क्लियर? पक्का समझ में आया? मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, मस्त मस्त क्वेश्चंस करेंगे हम, और इसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुझे आना चाहिए। पिछले चैप्टर्स वन शॉट के आपने पढ़े हैं ना? पिछले वन शॉट के चैप्टर्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है। तो बस आपको यही करना है अब आगे, कि थोड़ा इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है सर। और कभी कभी क्या होता है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब ये कभी कभी ऐसा दिखता है आपको x प्लस वाई का स्क्वायर साइन ऑफ y बाय एक्स कंपोजिट दिखता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर, तो मुझे x प्लस वाई को t डालना ही पड़ेगा, राइट। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये फिर धीरे धीरे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं हम, ठीक है। तो साइन ऑफ y बाय एक्स है, तो यहाँ पे y बाय एक्स को t डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये करने के बाद में हम dy बाय dx को रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, बट आप समझो जब भी मुझे ऐसा कुछ मिलेगा साइन ऑफ x प्लस वाई dy बाय dx ऐसा कुछ मिला अगर मुझे इक्वल टू y, तो मुझे x प्लस वाई को डालना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी मिल सकता है, इधर इक्वल टू 10 मिल सकता है, कुछ भी। और इससे मुझे dy बाय dx निकालना पड़ेगा, तो 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। तो यहां से dy बाय dx को भी रिप्लेस करेंगे, तो dy बाय dx क्या होगा? dt बाय dx माइनस 1, और हमारी इक्वेशन पूरी t में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या हुआ? एक तरफ x एक तरफ y, ठीक है, ऐसे। तो जिस तरफ x है उस तरफ ऊपर में dx रहेगा, जिस तरफ y है उस तरफ ऊपर में dy रहेगा, और इंटीग्रेट करेंगे। कभी कभी हमें कंपोजिट जब मिलता है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। कंपोजिट याद है ना, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, हर जगह मैंने यही कहा है, कंपोजिट तो सब्स्टिट्यूशन। वही डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कंपोजिट तो सब्स्टिट्यूशन।
क्वेश्चंस के थ्रू जानते हैं, समझते हैं। बहुत सारे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही आते हैं। तो प्लीज अगले 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। कितने? 10। बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम 10 क्वेश्चंस, और आपको इन 10 के 10 क्वेश्चंस को ठीक से करना है, खुद से 2 बार करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्टेप्स में क्या लिखता हूं देखना है। पूरा स्कोर इस चैप्टर में चाहिए, तो ये वाला पार्ट 100% आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो सर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया देखिए, y dy by dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन है। अब मैं यहां पे देखता हूं सर, एक तरफ x और एक तरफ y हो सकता है क्या? ट्राई करते हैं, एक तरफ x करते हैं, तो y dy by dx इज इक्वल टू माइनस x। अब देखो y कहां होगा? जिस तरफ dy ऊपर में है, तो यही वाला साइड, तो y dy और ये है माइनस x dx। देख रहा है? तो सर ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट। तो ऐसे मुझे करना है। आप देखा कैसे मैं y एक तरफ और x तरफ एक तरफ लेके चला गया? ये पॉसिबल था बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो आई कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे अब सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx माइनस बार इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सॉरी y dy है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y dy एंड माइनस x dx। जैसे इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे प्लस c आ जाना चाहिए। जब भी इंटीग्रेट करते हैं हम, तो यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट ऐड हो जाना चाहिए। तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। यू कैन मल्टीप्लाई ऑल बाय 2। बिल्कुल सर, तो ये क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस 2c। और आई कैन से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ना, एक तरफ चला गया मैं लेकर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c1 इज द सॉल्यूशन, है ना, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया सर। तो सॉल्यूशन में हमें आंसर c के टर्म्स में होगा, c1 के टर्म्स में होगा। यस, 2c की जगह c1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 2c रखते तब भी चलता। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। बहुत बार हमें ये c की वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे, तो कुछ दिया होगा कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, ये सब करके हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ये जो है, ये सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। आप समझे कितना इजी था? बोलो एक बार, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो वही मैं कह रहा हूं, एक तरफ x के टर्म्स, एक तरफ y के टर्म्स, इतना ही हमें करना है। चलिए और देखते हैं। सारे ही क्वेश्चन देखो आप, हमारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन में सारे के सारे ले रहा हूं, सारे के सारे। और बोर्ड्स में अगर आप 5 साल के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, काम बढ़िया बेस्ट हो जाता है। और करना है, और करो। और 15 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए। ओके, वो कहां दिए सर असाइनमेंट में? इनके नोट्स कहां मिलते हैं? गणितंक ऐप पर। ठीक है, यस सर। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस y। ठीक है, तो यहां से देखो क्या होगा सर, वेरिएबल सेपरेबल, तो y कॉमन, x स्क्वायर प्लस 1। समझे अब क्या हुआ? y कॉमन निकलेगा, समझ में आ रहा था? यस। क्या मैं यहाँ वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो y के टर्म्स कहां जाएंगे? जहां dy ऊपर है, तो ये हो गया y अपॉन dy, और ये x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आएगा dx। सो देख रहे हो ना, कितने आसान से मैं कहूंगा यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो हमेशा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब एक तरफ x और एक तरफ y, और क्वेश्चन देखकर क्लियर समझ में आता है। अरे वाह वाह वाह। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग। चलो इंटीग्रेट करते हैं अब। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या होगा, dy अपॉन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और यहां प्लस c आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का log x, तो 1/y का क्या होगा? log y। इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x क्यूब बाय 3। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये हमारा बन गया है। एक तरफ लेके आओ, ऐसे ही रखो, ऑल इज गुड। चलिए इधर लेके जाता हूं मैं। तो x क्यूब बाय 3 प्लस x माइनस लॉग y प्लस c इक्वल टू 0। जैसे था वैसे भी रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे अब? मजा आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। 2 मार्क पक्के पक्के है। यस, 8 में से 2 या क्या 4-5 मार्क इसी सॉल्यूशन पर ही हो सकता है। अगेन देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई सर, ध्यान से देखेंगे। cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx। देखकर समझ नहीं आता कि क्या होगा, कोई बात नहीं, बट एक तरफ x और एक तरफ y हो सकता है। तो पहले आप क्या करो, एक तरफ dy और एक तरफ dx, तो ये उधर लेके चले जाता हूं। cos x cos y dy sin x sin y dx। समझ रहा है? यस। अब जिस तरफ dx है उस तरफ सारे x के टर्म्स, जिस तरफ dy वहां सारे y के टर्म्स। तो इधर आ गया, ये हो गया cos y अपॉन sin y, इधर आ गया dy।
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इधर आ गया, एक्स के टर्म्स एक तरफ आ गए और क्लियरली देख रहे हैं दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना। तो इंटीग्रेटिंग, अच्छा जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो मैं कॉट लिखूंगा वहां पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कॉट वाई डी वाई। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, तो टैन एक्स डी एक्स और प्लस सी हो जाएगा। ओके, आप बताओ भाई कॉट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है कॉट वाई का, लॉग ऑफ, क्या होता है भाई, लॉग ऑफ साइन वाई। यस, अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तो गड़बड़ हो जाएगी, लॉग ऑफ साइन वाई। टैन का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, जो है वो सी लिखना है आपकी इच्छा, अगर आप लॉग सी लिखते हो तो और अच्छा रहता, अगर आप इस सी की जगह लॉग सी लिखते हो तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ठीक है आप लिख दिया ऐसे, एक तरफ लेके जाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करो हमेशा ना। लॉग ऑफ साइन वाई माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सी। लॉग की प्रॉपर्टी है ना, ये देखो इतना होकर हमारा काम बन जाए ऐसा नहीं है, यू ऑलवेज हैव टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल। जैसे ये वाले क्वेश्चंस में जहां पे लॉग लॉग होता है तो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाय बी, एग्जैक्टली। तो यहां क्या होगा, साइन वाई अपॉन सेक एक्स इक्वल टू सी होगा। और सिंप्लीफाई करो, लॉग उधर गया, ई पावर सी हो गया, या आप लॉग सी लिखते तो लॉग लॉग चला जाता, ठीक है। और ये 1 बाय सेक क्या है, कॉस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ई पावर सी। समझ रहे हो ना ई पावर सी कैसे, और ई पावर सी को आप C1 लिख सकते हो, तो cos x इंटू साइन वाई इक्वल टू C1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आपको करना चाहिए था। तो बहुत सारे बच्चों ने सीखा होगा कि यार log c लिखते हैं, या फिर आप देख रहे हो log उधर जाएगा e पावर हो जाएगा, सर log कहां चला गया, बच्चा बोलेगा e पावर हो गया ना, log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया और e पावर c को हम एक नया कांस्टेंट C1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इतना सिंप्लीफिकेशन हमारा बनना चाहिए मेरे बच्चों, इतना सिंप्लीफिकेशन बनाओगे ना, यहां तक छोड़ दिया तो चलेगा क्या, 1 मार्क मिला तो चलेगा क्या, नहीं ना, पूरा चाहिए यहां तक करो, ठीक है। 2 मार्क्स पूरे चाहिए यहां तक करो। क्या होता है कि आंसर शीट पूरी मिलती है और वहां पे जो स्टेप बाय स्टेप है मार्किंग इस तरह होती है पूरी यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग करना चाहोगे, चलो यार पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है आप समझ तो आ ही गया है आपको, यू कैन ट्राई ऑलवेज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिख रहा हूं मैं यहां पे, सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई, एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई, तो यहां हो गया सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई, ठीक है। अब जिधर डी वाई है वहां पे सारे वाई के टर्म और जिधर डी एक्स है उधर सारे एक्स के टर्म, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई। राइट, क्लियरली दिख रहा है कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग, चलो तो इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स और यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन टैन वाई प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है क्या, टैन का डेरिवेटिव हमेशा ऐसा, तो ये यूजिंग जो फॉर्म है आप समझ रहे हो, नीचे जो है वो एफ ऑफ एक्स और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है ना, तो नीचे एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ऐसे का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कह सकते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है सर, होता है ना बेटा, यस। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर हम जब प्लस सी करते हैं तो दोनों साइड करना पड़ता है क्या, नहीं, कोई भी एक साइड करना होता है। आप देख रहे हो ये वाला हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको कहते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, लॉग ऑफ टैन माइनस ये हो जाएगा लॉग ऑफ अगेन टैन, इस सी को हम लॉग ऑफ भी लिख दे तो अच्छा रहेगा, तो लॉग ऑफ C1 कर देते हैं, इट्स ओके, C1 इट्स ऑल ओके, है ना बेटा, ठीक है, आर वी गेटिंग, पक्का, राइट, यस। तो ये जो है क्या है, नीचे जो रहता है वो एफ ऑफ एक्स होता है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला टर्म ऐसा हो गया, एक तरफ लेके आओ, यहां तक नहीं चलेगा, पूरा करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ टैन एक्स प्लस लॉग ऑफ टैन वाई, लॉग की प्रॉपर्टीज, तो लॉग ऑफ टैन एक्स इंटू टैन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ C1, लॉग लॉग गया तो ये बन गया मेरा टैन एक्स इंटू टैन वाई इज इक्वल टू C1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ रहे हो, है सॉल्यूशन कैसे निकाला मैंने, यहां पर छोड़ना नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, C लेकर e पावर C के फॉर्म में, यहां मैंने क्या करा,
दोनों अप्रोच समझो कि सी को मैं log c लिख सकता था, बिल्कुल हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ और यहाँ का log उड़ गया, तो अंदर के टर्म्स जो है इक्वल हो जाएंगे। tan x into tan y इक्वल टू c1, दिस इज द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। 2 मार्क पूरे पूरे मिल गए। तो वेरिएबल सेपरेबल बहुत मस्त है, क्वेश्चन देखकर ही क्लिक हो जाता है कि कब लगाना, कैसे लगाना, क्यों लगाना। अगला सवाल 3 मार्क के लिए है, 2023 में पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला गया है, मतलब ये वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे सर, आखिर में, पहले हमें जैसे सॉल्व करना है कर लेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, dy by dx इज इक्वल टू e पावर 2y cos of x। क्या मैं यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगा सकता हूँ, y के टर्म इधर, x के टर्म इधर, यस, dy अपॉन e पावर 2y एंड यहाँ आ गया cos of x dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e पावर माइनस 2y dy। और अब दिख रहा है आपको ये कैसा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग, आर वी गेटिंग, ये आखिरी वाला वैल्यू वाला जो चीज है वो हम एकदम लास्ट में, जो है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो लास्ट में, जो अभी तक कर रहे थे वो करेंगे। तो अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस 2y dy cos of x dx, और यहाँ प्लस c हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर x का e पावर x होता है, e पावर माइनस 2y का, नीचे पे माइनस 2 आएगा, cos का सर माइनस साइन डिफरेंशिएशन होता है, cos का इंटीग्रेशन तो साइन x होता है, प्लस c, ऐसा हो गया है। आर वी गेटिंग बेटा, पक्का समझ में आ गया है आपको। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारी, आगे क्या बोला है, व्हेन, अब इतना होने के बाद, पूरा होने के बाद हमें व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 6 y इक्वल टू, इससे क्या होगा ना, c की वैल्यू निकलेगी। तो आपको y 0 रखना है, x पाई बाय 6 रखना है, तो y 0 रखेंगे तो e पावर 0 अपॉन माइनस 2 साइन पाई बाय 6 इक्वल टू, व्हाट इज साइन पाई बाय 6 बेटा, हाफ प्लस c। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ प्लस c, उधर जाएगा तो यहाँ से c का वैल्यू -1 आता है। आप देख रहे हो c का वैल्यू -1 कैसे है सर, कैंसिल नहीं, उधर जाएगा, माइनस हाफ -1 बन जाएगा, एंड थस ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगले पेज पे करे क्या, ये आपको c का वैल्यू निकालना पड़ता है, इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप सब लोग समझ रहे हैं, 3 मार्क में से 1 मार्क ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए है। x को पाई बाय 6 रखेंगे, साइन पाई बाय 6 हाफ होता है, यहाँ पे आपने 0 रखा y को, तो e पावर 0 1 होता है, तो 1 बाय -2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस c, यहाँ से c का वैल्यू जो है -1 आ गया। So therefore equation becomes, है ना, particular solution is, so therefore particular solution is, है ना, क्या होता है, e पावर माइनस 2y बाय -2 इज इक्वल टू साइन x -1। चलिए आप ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर में, राइट, तो आपका क्या होगा, ये 1 बाय, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, तो क्या होगा, e पावर माइनस 2y, तो इसको भी मैं क्या करता हूं, इसको भी थोड़ा सा 1 बाई e पावर 2y ले लेते हैं, ओके, माइनस साइन तो है ही, और 2 साइन x, है ना, यस सर, ऐसे हो जाएगा। आर वी गेटिंग बेटा, ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है ना क्या हुआ, ये 2 उधर गया तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे को, और ये नीचे आ गया। अब ये भी उधर लेके जाते हैं तो आपको मिल जाता है 2 इंटू ई पावर 2y साइन x -1 इज इक्वल टू -1, इधर आ गया 2 ई पावर 2y इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे निकालो, y इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है वो वाला लिखो, एनीथिंग इज ओके, है ना सर। ऐसे लिखा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया चलेगा, यहां पर रखा, इट्स ऑल ओके, दिस इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। आर वी गेटिंग दिस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात भी समझ में आई, पक्का समझ में आ रहा है ना, इजी पीजी, बोलो भाई, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, है ना, क्लैप्स फॉर यू ऑल, बढ़िया कर रहे हो आप। अलग अलग वेराइटी यहां दिख रही है, मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को सॉर्ट कर दिया वेराइटी के हिसाब से, और यही हमको चाहिए होता है 1 शॉट में, है ना, बस बस बस। और जिनको कुछ नहीं आता वो भी समझ रहे हैं कि नहीं, बताना। बच्चा लोग अपना प्यार जताइए, लाइक्स करिए, और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करिए इन सारों को। काफी एफर्ट से हम बनाते हैं, काफी मोहब्बत से, काफी प्यार से हम आपके लिए सब बनाते हैं, तो आपको भी वो प्यार दिखाना है, ओके, यस। चलो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, 1 प्लस dy बाई dx कोसेक ऑफ x प्लस वाई। तो सबसे पहली बात, है ना, कंपोजिट दिख रहा है क्या, क्योंकि अभी के अभी वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, लेकिन आपको दिख रहा है कोसेक के अंदर कुछ है, तो अगर नहीं भी देता तो भी मैं x प्लस वाई को कुछ t पुट करता, इसने u करने के लिए कहा है, इसने कह दिया, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2024 में ही आया हुआ है, ठीक है, इसने कह दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कहता तो भी हम यही कर रहे होते। यहाँ पे
डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू du बाई डी एक्स एंड देयरफॉर नाउ इक्वेशन बिकम्स, तो अब हमारी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे, du बाई डी एक्स हो जाएगा, कोसेक, और आगे क्या होगा ये u हो जाएगा। समझे आप क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ है ना, ऐसे हम वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब du जो है वहां पर जाएगा u वाला टर्म, तो डिवाइड बाय कोसेक हो जाएगा यहाँ पे, और dx इस तरफ हो गया, ठीक है ना। आप देख रहे हो ना क्या होगा सब्स्टिट्यूशन से, कैसे हम किस तरह हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस तरह वर्क करेगा, ठीक है सर। अब ये कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या होगा sin u du, एंड नाउ आई कैन से इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन काफी इजीली हमको समझ में आ जाता है कि कैसे हम चेंज करते। तो u में जब आएगा तो ये dy बाई dx भी du बाई dx के नाम से लिखना पड़ेगा इस तरह। ओके, आर यू ऑल गेटिंग? नया तो नहीं है आपके लिए क्वेश्चन, है ना, बढ़िया है। अब इंटीग्रेट करेंगे, sin u du इज इक्वल टू dx प्लस सी, साइन का माइनस कॉस होता है सर, बिल्कुल, x प्लस सी, यस। अब u क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है, तो माइनस ऑफ कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, और इधर उधर लेके जाइए आप, तो हो जाएगा x प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, है ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी बात हो जाती है, बताइए, है ना, बहुत बहुत सिंपल, हाँ, यस और नो, बहुत इजी पीजी है मेरे बच्चों, बस आप करते जाइए और आप समझते जाइए कॉन्सेप्ट्स को, है ना। चलिए और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, वी वांट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस सर, है ना, बताइए। अगेन 3 मार्क के लिए सवाल है, क्वेश्चन देखो 22 का क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आया हुआ है, आप खुद ही बताओ क्या होने वाला है। सर ये कुछ है, ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है सर अभी, लेकिन सेक के अंदर कुछ है, तो जब भी अंदर कुछ रहेगा तो क्या करने वाले हैं। तो सर मुझे क्लियरली दिखता है कि आई हैव टू पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज सम यू या टी, जो भी है आपको इस तरह पुट करना पड़ेगा, ठीक है, यस बिल्कुल। और यहां से क्या होगा सर, तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx। आप देखो यहाँ पे x प्लस वाई dy बाई dx है, तो यहाँ 2x तो डिवाइड बाई 2 कर देता हूं मैं यहाँ, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दूं तो हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, जैसा आपको चाहिए वहां पे, वो हो जाएगा हाफ ऑफ डी यू बाई डी एक्स। समझे अब क्या हुआ है, आप सब लोग समझ रहे हो क्या रहा है। एंड नाउ आई कैन से इक्वेशन बिकम्स, अब इक्वेशन क्या होगा, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पे हो गया 1/2 डी यू बाई डी एक्स, बिल्कुल है ना सर, बिल्कुल है ना। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स से क्या हुआ यहाँ पर 1/2 डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक, इसको आपने u लिया था। हमेशा आपको अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी हियर, अंदर कौन सा फंक्शन फंसा हुआ है, कंपोजिट इसे कहते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो ऐसे करने के बाद क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। देखो अब ऐसा होने के बाद में हम बहुत आराम से कह सकते हैं ना कि u वाली टर्म एक तरफ लेके आओ, बाकी टर्म उधर जाए, यस, तो 1/sec u du, और ये dx और 2 भी चला जाएगा, ठीक है ना सर। तो दिस इज 1/sec को क्या करेंगे cos, तो cos u du 2dx, और हम कह सकते हैं दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम इंटीग्रेट करेंगे सर, cos u du 2 बाहर dx और यहां प्लस c हो जाएगा, है ना। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो cos का इंटीग्रेशन साइन, ओके यस, वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है सर, तो 2x प्लस c हो जाएगा, एंड u को रिसब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, ऐसे हो जाएगा। मजा आ गया, तो एकदम सिंपल रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। 3 मार्क हमारे पक्के हो गए। तो आपको देखो अभी तक जो देखा आपने, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, सिंपल सा होता है, अलग अलग करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी डरेंगे नहीं हम। और दूसरा अप्रोच जो है वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करने वाला, वो समझता कैसे सर, कब रिड्यूस होगा, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह की कुछ चीजें दिखेगी। पक्का, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, गुड वर्क, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग, है ना, क्लास फॉर यू ऑल, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत मस्त कर रहे हो, ऐसे ही करना है। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल संपला। अब मैंने कहा ना 3 टेक्निक्स होती है इस चैप्टर में, है ना, ये वाले जो सॉल्यूशंस निकालने हैं उसमें। अगला है होमोजेनस, ये भी बहुत इजी है। होमोजेनस का मतलब क्या होता है,
आप बताओ होमोजेनस का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो क्या ये होमोजेनस है? हर टर्म का डिग्री देखो, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, यस। सो हर टर्म अगर डिग्री 3 है तो आप कह सकते हो ये होमोजेनस है। बट अगर ऐसे होता कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, तो अब ये होमोजेनस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों का डिग्री 3, इसका डिग्री 2 है। जब सबका डिग्री 3 हो या सबका डिग्री सेम हो तो उसे कहते हैं हम होमोजेनस। और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसमें dy बाई dx भी आ गया। तो देखो dy बाई dx है, ये देखो डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, होमोजेनस है। तो क्वेश्चन देखकर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि होमोजेनस है या नहीं है। और अगर जब भी होमोजेनस है तो सबसे बढ़िया होता है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमेशा पुट y इक्वल टू vx, हमेशा पुट y इक्वल टू vx, ये हमारा तरीका होगा। क्या होगा? पुट y इक्वल टू vx। हल्का सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन, लेकिन यही अप्रोच होगा। और अगर y इक्वल टू vx आ गया तो अब dy बाई dx भी चेंज होगा। तो dy बाई dx क्या होगा? यहाँ uv रूल, v x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस x v का dv बाई dx हो जाएगा, राइट? टू अंडरस्टैंड द uv रूल हियर, ठीक है? तो v इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, प्लस इस बार x वैसी और v का डेरिवेटिव dv बाई dx, तो ये यूज करेंगे हम। समझ रहे हो ना? तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या ये होमोजेनस है, और अगर होमोजेनस है तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, ये हमें समझ में आ जाता है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है? इस पे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, बट एक क्वेश्चन हमें मिला है, और ये क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क का बनता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो कभी कभी इसके ऊपर 4 मार्क का सवाल अगर आता है तो ये इस कॉन्सेप्ट का होगा। देखिए क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। मैं क्वेश्चन देखता हूं और सबसे पहली बात समझता हूं, यार वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, एक तरफ y एक तरफ x, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, निकलेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, है ना? ओके ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। सर इसको t पुट करूं तो, बट इसका क्या होगा? किसी के अंदर भी नहीं है ये, ऐसा नहीं है साइन ऑफ कॉस ऑफ किसी के अंदर हो, इस तरह भी नहीं है, तो रिड्यूसिबल भी नहीं। अब क्या, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, तो हम क्लियरली कह सकते हैं इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको यही करना है कि ये क्या है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको dy बाई dx के टर्म्स में लेके आओ पहले। तो dy बाई dx के टर्म्स में लेके आओ, देखो क्या होगा, 2xy dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। dy का टर्म उधर, dx का टर्म इधर, ठीक है? यहाँ पे dy बाई dx क्या आएगा देखो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। आर वी गेटिंग नाउ? है ना? हमेशा ऐसे करना है आपको कि dy बाई dx इक्वल टू इस फॉर्मूले क्या आ गए। और अब हमारा हमेशा का सब्स्टिट्यूशन, पुट y इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा बेटा, uv रूल, v के आगे 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इस बार x वैसे और v का dv बाई dx, राइट? हमेशा यही अप्रोच, यही सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ इक्वेशन बिकम्स, ऐसा करने से हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, जहां dy बाई dx से वहां क्या रखना है मुझे, v प्लस x dv बाई dx। इस इक्वेशन को हम कर रहे हैं ना, तो dy बाई dx की जगह क्या आया, v प्लस, थोड़ा सा लंबा लगता है ये, बहुत सारे बच्चों को ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लगता है, इसी एक क्वेश्चन को करिए, कुछ भी और नहीं करना है आपको, इनफ है, बहुत बहुत इनफ है, ठीक है? जहां जहां x है वो वही रहेगा, y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है vx, तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और y की जगह हो जाएगा vx, जहां जहां y है वहां वहां vx रखना है। तो ये हो गया v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, देखो x स्क्वायर ऊपर से कॉमन, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v इंटू एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बिल्कुल। तो हो गया v प्लस एक्स dv बाई dx 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ऐसा आ गया है। आर वी गेटिंग दिस? है ना? समझ में आ रहा है आपको? पक्का? बहुत बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, 4 मार्क का सवाल है, इसी क्वेश्चन को बार बार करिए, अच्छे से करिए, ठीक है? यस, बहुत बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। व्हाट नेक्स्ट नाउ? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वी उधर जाएगा क्योंकि हमें इसको वेरिएबल सेपरेबल में लेके जाना होगा। यहां से अब हम वेरिएबल सेपरेबल की जाने की तरफ करते हैं, तो वी एक तरफ लेके जाते हैं, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है? तो x dv बाई dx हो गया। सिंप्लीफाई करा है मैंने, है ना? बस ये इधर जो v था प्लस, वो इधर गया माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा हो गया। अब सारे v के टर्म इधर लेके आए, तो 2v अपॉन
1 माइनस वी स्क्वायर और एक्स के टर्म्स और डी एक्स अपॉन एक्स। ये v वाला इधर आएगा, 2v ऊपर 1 माइनस वी स्क्वायर नीचे, dx ऊपर x नीचे। एंड नाउ आई कैन से ये कौन सा फॉर्म है, यस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि सिर्फ इंटीग्रेशन से हमारा काम बना देगा, राइट। तो ये होता है होमोजेनस में कि हम जब पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बाद में सॉल्व होते होते वो है ना वेरिएबल सेपरेबल में आ जाता है। तो ये हो गया अपना 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv dx अपॉन x प्लस c। अब आप बताओ 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2v, एग्जैक्टली। तो हमें पता है अगर मैं 1 माइनस वी स्क्वायर को कुछ t रखता हूं तो माइनस 2v dv बिकम्स माइनस dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, है ना, dt हो जाता है। तो माइनस dt अपॉन t dx अपॉन x प्लस यहाँ पे log ऑफ c1 रख सकते हैं या फिर अभी के लिए c रखो, ठीक है। आप भी क्लियर, यहाँ पे नीचे वाले टर्म को मैंने t रखा तो ऊपर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हल्का सा हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/t का इंटीग्रेशन log, तो माइनस log t इज इक्वल टू log x और इसको मैं log में ही log c1 कह सकता हूँ, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इधर जाएगा उधर जाएगा, जैसे इधर लेके आ जाओ चलो और इसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो log x प्लस log t माइनस ऑफ log c1, माइनस प्लस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, है ना, यस। तो मैं क्या करता हूं, चलो इसको ना c ही रखता हूं, भी आगे करते तो माइनस c, ओके, ऐसा हो गया सर। ये इधर गया ये इधर गया, यहाँ पे क्या log की प्रॉपर्टीज, log ऑफ x इंटू टी इज इक्वल टू माइनस c, ठीक है, यस। तो यहां से क्या बना बेटा, x इंटू टी इक्वल टू ई पावर माइनस सी, ई पावर माइनस सी को हम c1 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आपका x इंटू टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस सी, ऐसा हो गया बेटा ये। तो x इंटू टी इज इक्वल टू हम c1 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम वापस जाएंगे, t क्या था 1 माइनस वी स्क्वायर, तो x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू c1। v क्या था, v क्या था बेटा, देखो यहां से, तो v इज y बाय x, यहां से आप देखते हो v क्या है y बाय x, तो यहाँ पे y बाय x रखना पड़ेगा, तो y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस वॉश किया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1। तो अपना आंसर क्या बनता है, देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1x। दिस इज अवर आंसर, है ना। थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंदी है, बट समझने लायक है। आपको थोड़ा सा मैंने फास्ट कैसे लगाऊं तो आप खुद से करोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सर, यहां तक सब समझ में आ रहा था, फिर इंटीग्रेशन आया, ये भी समझ में आया, फिर जब मैं सॉल्व कर रहा था ये थोड़ा कंफ्यूजन में हो गया। मैं कह रहा हूं एक तरफ इसको लेके जाता हूं पॉजिटिव, इसको लेके आया माइनस, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूं, फिर ये ई के पावर में जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू टी, टी क्या था 1 माइनस वी स्क्वायर, वी क्या था, क्योंकि मुझे सारा आंसर वाई और एक्स में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। मजा आया ना, इसीलिए ये 4 मार्क का सवाल होता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होता है। तो लेकिन क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि इज इट एन होमोजेनियस इक्वेशन। अगर होमोजेनियस है तो यही टेक्निक रहेगी हमेशा। 2024 में 3 मार्क के लिए सवाल है, देखो क्वेश्चन कैसा है, क्या है, x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, ऐसा कुछ कुछ बोल रहा है, ठीक है, यस। थोड़ा सा हम देखते, x डिवाइड बाई डी एक्स वाई प्लस एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स, अगर इक्वल टू के बाद लेके गया, x को भी डिवाइड किया तो देखो क्या हो रहा है, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स। समझ आया आपको मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स किया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे बहुत क्लियरली पहले ही समझ गया था कि यहाँ पे क्या है, साइन वाई बाय एक्स है, तो मतलब अंदर है ना कंपोजिट है ना, मुझे बहुत आराम से समझ गया था कि आई हैव टू पुट वाई बाय एक्स एज वी और यू, तो वाई इक्वल टू वी एक्स वाली बात है। होमोजेनस वाला ही है ये, होमोजेनस नहीं है ये, बट सब्स्टिट्यूशन सेम है। ये वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल जैसा हो गया, लेकिन सेम सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैंने सोचा इसी के अंदर कर लेता हूँ। आप समझ रहे हो, आप खुद ही देखकर समझ गए ना सर, साइन के अंदर कुछ है उसको ही पुट करना पड़ेगा, आया था ध्यान में, यस सर। सर साइन के अंदर कुछ है तो y बाय एक्स है अंदर, उसी को पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल वही कहानी, राइट। तो यहां से डिवाइड बाय एक्स क्या आएगा, है ना, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन बिकम्स, हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाती है, इक्वेशन वन बिकम्स, तो क्या होगा, डिवाइड बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी देखो सॉल्व होके क्या हो गया, y बाई एक्स v है, v प्लस साइन v, ये और ये गया, तो कितना इजी हो गया ना सर, x डीवी बाई डी एक्स। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, बिल्कुल।
सो नाउ दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना चाहिए। समझे? आप लोग सब समझ रहे हो कितना आराम से और अच्छे से हो जाएगा, ये हो जाएगा ना बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। ठीक है, बहुत बहुत प्यार से हो जाएगा सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी बचा क्या, इंटीग्रेट करना है। तो यार साइन अगर ऊपर आएगा तो क्या होगा, कोसेक, कोसेक वी डीवी है ना, और ये dx बाय एक्स है प्लस सी। आप देख लो है ना सारे बच्चे, ठीक से कर रहा हूं ना मैं यहाँ पर। ये साइन नीचे गया वहां पर, तो साइन का हो गया कोसेक। कोसेक का इंटीग्रेशन आता है क्या, यस सर। सो लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट, कोसेक वी माइनस कॉट वी, ये लॉग ऑफ एक्स और प्लस सी को हम लॉग सी कर सकते थे, एक तरफ लेके आओ। तो लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। तो क्या होगा, लॉग ऑफ, ये क्या है कॉस, लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग ऑफ कोसेक वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी हो गया। लॉग सी भी ले सकते हो, ठीक है, इस सी को लॉग सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग लॉग गया तो बन गया अपना कोसेक ऑफ वी माइनस कोसेक ऑफ कॉट ऑफ वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी1। समझो, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा है ना। ये लॉग जो इंटीग्रेशन अगर याद नहीं हो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया मैंने बस, ठीक है। अब ये एक्स उधर भेज सकते हैं और वी की जगह पे रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पुट रिसब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू vx है, तो v इज इक्वल टू y बाय एक्स। तो ये अपना हो गया कोसेक y बाय एक्स माइनस कॉट y बाय एक्स इज इक्वल टू c1x। चाहो तो और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये है ना, साइन कॉस में ला सकते हो, बट ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। राइट, गेटिंग बेटा? 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन है हमारे। पहले तो देखते से समझ में आना चाहिए, बाद में सेटअप कर रहा हूं मैं। y बाय एक्स को रखूंगा तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हर जगह मुझे y बाय एक्स लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, डिवाइड बाय एक्स करके, राइट। तो y बाय एक्स, तो ऐसे मुझे, जैसे साइन के अंदर जो है ना वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, तो फॉर श्योर था। ठीक है, यस। ये होमोजेनियस नहीं है लेकिन उसी तरीके से सॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसके साथ साथ यहाँ सॉल्व किया मैंने। कैसे लग रहा है? 24 का ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? प्लीज कमेंट करके बताइए कितना इजी लग रहा है ये चैप्टर या डिफिकल्ट लग रहा है आपको चैप्टर। ये बहुत सारे बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन से भागते हैं, मैंने देखा है अपने पूरे 11-12 साल के जर्नी में। मैंने यही देखा है कि बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशंस जब भी हम कहे सर टफ है, क्यों? उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आता है, लेकिन दोनों इजी लेवल का आता है। आप देखो इंटीग्रेशन हमारा कभी अभी तक डिफिकल्ट नहीं आया, बहुत सिंपल आता है दोनों ही, बहुत सिंपल आता है। ठीक है, देखो एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर लगेगा हमें, उतना बेहतर लगेगा हमें। ठीक है, यस। नाउ कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा चीजें ज्यादा है इस टॉपिक में, लेकिन आप अगर सारी चीजों को लिख लोगे कि क्या ऑर्डर, फिर फॉर्मेशन, सॉल्यूशन में 3 ही तो चीजें हैं, वेरिएबल सेपरेबल है ना, फिर उसके बाद होमोजेनियस और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 ही तो है, इतने आराम से। यस, अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या? जब भी इक्वेशन आपको ऐसे दिखेगी, dy बाई dx का टर्म है, फिर यहाँ पे कुछ भी हो x स्क्वायर y इक्वल टू साइन x, तो आपको क्लियरली दिखता है कि y का डिग्री कितना है, 1 है। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में y का डिग्री कितना है, 1 है। तो आई कैन से दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। लीनियर का मतलब समझते हो ना, डिग्री 1, तो y का डिग्री 1 है, तो इसे हम कहते हैं, बाकी पूरे x के टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे कहते हैं एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर है, क्यों? क्योंकि y का डिग्री 1 है। ऐसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे dx बाई dy मिला प्लस वाई स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। इस बार क्या हुआ देखो, तो पहले तो बात dx बाई dy हो गया है ना, dy बाई dx की जगह पे क्या हुआ, dx बाई dy, x इज डिपेंडेंट ऑन y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x का डिग्री 1 है, तो इसको कहेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। राइट, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये एलडी है। तो कैसे समझ में आता है, क्या y का पूरे इसमें डिग्री 1 है, क्या x का पूरे इसमें डिग्री 1 है? अगर ऐसा है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चंस को देखकर समझेंगे। अच्छा, एक बार अगर हम आइडेंटिफाई कर गए तो उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। सो देयर आर सम सिंपल स्टेप्स, है ना। हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह दिखाएंगे, हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह दिखाएंगे, है ना। एल डी इन वाई पकड़ रहा हूं मैं, तो यहां दिख रहा है y का डिग्री कितना है, 1 है। p और q कुछ भी हो सकता है ना, हियर वेयर p एंड q आर सम फंक्शंस ऑफ x। मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे अगर p क्या हुआ x स्क्वायर, q क्या हुआ sin x, तो p और q जो है वो x के टर्म्स में हो सकता है कुछ भी। तो व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप 1, अंडरस्टैंड द स्टेप्स हियर। स्टेप 1,
स्टेप 1 टू फाइंड पी एंड क्यू, कंपेयर एंड गेट पी एंड क्यू। हमेशा हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से एंड गेट पी क्यू। एक बार पी क्यू मिल गया आपको तो स्टेप 2 पी का इंटीग्रेशन करो। ओके, एंड एक चीज मैं कहूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर पी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, आई एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है, तो स्टेप 2 इज अबाउट गेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है, हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना वेरिएबल सेपरेबल में कैसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ तरकीब है, कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। बस हमें कैसे आए क्या है इतना देखना नहीं है, लेट्स सीधा स्टेप्स फॉलो करनी है। स्टेप्स बहुत सिंपल है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो कंपेयर होगा इससे। मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको आसान लगेगा ये, ठीक है, बहुत सिंपल लगेगा। तो आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेरिजन हो गया, उसके बाद पी और क्यू निकालोगे। हाँ, पी और क्यू निकल गया, अब पी को इंटीग्रेट करो और ई के पावर में रख दो, तो ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और स्टेप 3 हमें डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन दे देता है। सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय डायरेक्ट। हाँ, बहुत बहुत सिंपल हो जाता है। तो y इंटू आई एफ, वाई मल्टीप्लाई विथ आई एफ इज इक्वल टू क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम आई एफ के साथ और इंटीग्रेट करेंगे प्लस। दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। आपको यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, y से मल्टीप्लाई किया आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को और फिर q से मल्टीप्लाई किया और ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करोगे बस। ओके, एंड दैट गिव्स अस द आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल 3 स्टेप्स होने वाली है। पी और क्यू पता करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करो, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाओ। लर्न कर लो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, लर्न कर लो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको मैं IF कहता हूं, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन होगा, है ना, प्लस c हो जाएगा। यस, ठीक है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स, है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमेशा पी क्यू निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, बार बार कह रहा हूं ताकि आपका लर्न हो जाए। और जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। ओके, ये 3 स्टेप्स हमें लगाने होंगे। आप भी लिख लो क्योंकि जितना लिखोगे उतना हमें याद रहेगा। ठीक है बच्चा, यस। कभी कभी एलडी इन एक्स भी आ सकता है, तो जहां जहां y है वहां वहां x करना बस। हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x भी आता है, बोर्ड्स में नहीं हो सकता, ऐसे बहुत कम है, लेकिन हाँ हमें CD के एग्जाम्पल्स में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर x, अगर डिग्री 1 दिख रहा है x का और सिर्फ डिग्री 1 ही दिख रहा है, तो इन दैट केस जहां जहां x है वहां y, जहां जहां y है वहां x करना होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां मेथड नहीं दी होती, हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है, बोला है सॉल्व करो, आइडेंटिफाई करो आराम से। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? एक तरफ x एक तरफ y नहीं हो सकता, देखो इधर जाएगा, हो ही नहीं सकता सर। क्या है होमोजेनस है? नहीं सर, डिग्री सबकी सेम नहीं है, तो एक ही तरीका है। या फिर आप सीधा समझ गए होंगे सर यहां तो y का क्या है, डिग्री 1 है, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, क्योंकि y का डिग्री 1 है। सो नाउ हमें पता है हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा। सो ऑन कंपेयरिंग विथ dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो अपना स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप 1 कंपेयर किया, p क्या है बताओ, dy by dx, ठीक है। p के y के आगे जो है वो p होता है, तो y के आगे यहाँ कुछ है ही नहीं, p1 आया सर, समझ लो यहाँ पे y के आगे कुछ है ही नहीं सर। q क्या है, तो q e पावर माइनस x है। आपको इस तरह कंपेयर करके आगे बढ़ना होगा। सब लोग समझ रहे हैं स्टेप 1 कितना आराम से हमने निकाल लिया, समझ में आया है आपको। स्टेप 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ है, पहले p का इंटीग्रेशन, p मतलब 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e के पावर में p dx। लिखना आपको ये सब, e पावर x हो जाएगा, प्लस c वगैरह नहीं करना इंटीग्रेशन करते वक्त, सिंपल e पावर x हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 आसान है ना। और अब आए हम स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 3 क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू आई एफ। लिखना है, सब स्टेप्स दिखानी है, पूरे मार्क्स चाहिए तो ये सब स्टेप्स दिखानी है। आई एफ क्या, e पावर x, y इंटू ई पावर x, q क्या है, e पावर माइनस x, e पावर x dx प्लस c। मजा आ रहा है? यस सर। तो y e पावर x, अभी समझ में आ रहा होगा, e पावर x और e पावर माइनस x, तो क्या हो गया, 1 हो गया सर ये, तो 1 dx प्लस c। तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया है y e पावर x इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो भाई बोलो एक बार, है कि नहीं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। पहला कंपेयर, पहले तो आइडेंटिफाई करना है भाई ये एलडी है या नहीं है। सर एलडी ही है, बहुत आराम से, एल मतलब लीनियर, यस बहुत आराम से। सर y के आगे जो होगा वो p होगा, तो कुछ है ही नहीं, 1 इक्वल टू के बाद जो है x के टर्म से वो होगा q। ठीक है, यस
ओके, इस तरह में करना है। फिर सेकेंड स्टेप, p का इंटीग्रेशन किया, e के पावर में डाल दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, जहां जहां if है वहां e पावर x रखना पड़ेगा। q था e पावर माइनस x, if था e पावर x, तो मिला के हो गया 1। ओके, और फिर इंटीग्रेट करके हमारा आंसर बन गया है। एक बार बोलो हिप हिप उर्रे, है ना, बहुत इजी है ना, बहुत बहुत बढ़िया है। चलिए और सवाल देखेंगे, बिल्कुल और सवाल देखेंगे। प्रैक्टिस तो लगेगी ना मेरे बच्चों, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया। देखो क्लियरली दिखा आपको क्वेश्चन देखते से कि y अकेला आया है सर, बाकी सब x के टर्म्स है। यस, तो हम कह सकते हैं इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करूं, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है बेटा, p y के साथ जो होगा, तो y के साथ क्या है, sec x है। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। q क्या है, tan x। बहुत बहुत अच्छे बच्चा, तो p और q हमने निकाल लिया, है ना। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, आराम से हो रहा है ना, बहुत आराम से। ये स्टेप 2, हमें p को इंटीग्रेट करना होगा। sec का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, बताओ, sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x tan x। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे। तो sec x tan x है ना, ऐसा हो जाएगा, देखा आपने। यस, ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। sec x का इंटीग्रेशन आता है ना आपको, सर नहीं sec x tan x नहीं होता ना सर, वो तो डिफरेंस है, log ऑफ, बहुत बहुत बढ़िया है ना। यस, तो गड़बड़ हो जाती, log ऑफ sec x प्लस tan x होता है सर, बहुत बहुत बढ़िया ना। इंटीग्रेशन सही से आना चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन हो सकता है। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, यस, क्या होता है, e के पावर में p का इंटीग्रेशन, e के पावर में log sec x प्लस tan x। आपको पता है e और log एक प्रॉपर्टी याद है आपको, ये नहीं है तो अभी लिख लो आप, e पावर log ऑफ x अगर हुआ तो ये सीधा सीधा x हो जाता है। e और log एक दूसरे को खा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बेटा यहाँ पे, sec x प्लस tan x हो गया। समझ रहे, e और log एक दूसरे को खा जाता है। ये अगर आपके लिए नया है तो नोट कर लो, जैसे मैंने वहां करा है, ठीक है। नाउ स्टेप 3, जनरल सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखोगे y इंटू आई एफ, q का इंटीग्रेशन इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। यस, सो आगे y इंटू आई एफ, तो आई एफ क्या है, sec x प्लस tan x। q कितना है बेटा, q खुद tan x था, सो tan x इंटू sec x प्लस tan x, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, और आखिर में प्लस c। ये वाला पार्ट तो क्या, इधर वाला पार्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x, करेक्ट। यस सर, ओके, बहुत बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा फास्ट देखो, sec x tan x का इंटीग्रेशन पता है, sec x होगा क्योंकि हमें पता था उसका डेरिवेटिव होता है। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, tan स्क्वायर का नहीं आता, sec स्क्वायर का आता है। ये स्टाइल यूज ऑफ फॉर्मूला यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, राइट, करेक्ट। तो ये हो जाता है हमारा पहला पार्ट, sec x tan x का इंटीग्रेशन सर, प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, sec स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस c। आर वी गेटिंग दिस? तो ये हो गया sec x। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, फॉर्मूले बहुत है, यस, tan x माइनस 1 मतलब x प्लस c, और यहाँ पे है y इंटू sec x प्लस tan x। समझ लो बाड़ानो मुलानो, समझ में आया आपको? एंड दिस इज द आंसर रिक्वायर्ड, राइट। तो आपको इंटीग्रेशन हल्का सा आना चाहिए, हल्का सा, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन हल्का सा। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता तो कैसे हम वहां से आगे बढ़ते हैं, sec स्क्वायर माइनस 1 यूज करके, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। थोड़ा सा लंबा लगता है इसलिए तो 4 मार्क दिए इस क्वेश्चन को, लेकिन स्टेप्स आसान है। 3 ही स्टेप्स है, स्टेप्स बहुत सिंपल है। जस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। आई वुड से यू नंबर ऑफ टाइम्स बताऊंगा मैं आपको ये बात कि प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। काफी एक्सटेंसिवली मैंने लेक्चर रखा है, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ रखा है, हर चीज यहाँ कवर हो रही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आपको करना होगा, राइट, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन मैं देखता हूं सर y एक ही बार दिख रहा है तो LD ही है, यस, cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू tan x। तो बहुत क्लियरली समझ जाता हूं कि इट इज LDE इन y। सो कंपेयर करना है, लेकिन dy बाई dx के आगे कोई टर्म नहीं होना चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे पहले डिवाइड बाय cos स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है फॉर्म कैसे होता है। सो dy बाई dx
y बाय cos स्क्वायर x, ठीक है ना बच्चा? यस सर। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तो आपको देखो P और Q क्या है, तो स्टेप 1 बाय cos स्क्वायर x, या उसको हम sec स्क्वायर x कह सकते हैं। Q क्या है, tan x बाय cos स्क्वायर x, इसको हम sec स्क्वायर भी कह सकते हैं, कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप, P का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, यस। ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ बेटा फिर, e के पावर में p dx, e के पावर में tan x हो गया, तो इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा हो गया। स्टेप 3 जनरल सॉल्यूशन इज, तो y इंटू आई एफ, राइट, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, है ना। मस्त क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन में आप देखो वैरायटी कितनी मस्त है। हाँ, तीनों क्वेश्चन में देखना वैरायटी ली मैंने, ठीक है। तो ये क्या होगा, y इंटू आई एफ, ई पावर सेक स्क्वायर एक्स, ई पावर tan x है ना, इज इक्वल टू q क्या है, q इज tan इंटू सेक स्क्वायर, आप यहां पे करोगे तो tan इंटू सेक स्क्वायर लिख सकते हो इसको, ठीक है। यस सर, सो आप tan इंटू सेक स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। q है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर tan x। अब इसको इंटीग्रेट करना है मेरे दोस्त, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कंपोजिट है, e के पावर में कुछ है, तो हमें पता है एक ही बात होगी, tan x को t डालना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर x dx क्या होगा, dt हो जाएगा। इस कारण ये वाला पार्ट कैसा हो गया, देखिए, tan x t है, ये dt में चला गया, ये और ये dt में चला गया, e पावर t dt हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं? सर tan को t क्यों डाला, e के पावर में, कंपोजिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हल्का सा। यहां क्या होगा, यूवी रूल, आइलेट के हिसाब से ये u और ये v, यूजिंग यूवी रूल, लिखो लिखो लिखो, क्या है यूवी रूल, 4 मार्क चाहिए ना आपको, पूरा पूरा u इंटीग्रेशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ u, सर बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, यस राइट। तो ऐसा होगा, तो यूवी रूल के हिसाब से u वैसे ही रहेगा, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t dt प्लस c आखिर में लिख देंगे हम। समझ रहे हो बेटा, ये यूवी रूल कैसे हुआ, t वैसे ही e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होगा, फिर t का डेरिवेटिव 1, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होगा, तो ये आगे आगे t e पावर t माइनस e पावर t प्लस c, और यहाँ पे e पावर tan x है ऑलरेडी। t क्या था, tan x था, तो हमारा आंसर आ गया। आप समझ रहे हो यूवी रूल कैसे लगाया है यहाँ पर, अब जहां जहां t है वहां tan x रख दो, तो y इंटू ई पावर tan x, यहाँ पे आप e पावर t कॉमन भी निकाल सकते हो, राइट, यहाँ पे e पावर t कॉमन निकला, t माइनस 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा मेरा आंसर आया है, आप लोग सब समझ रहे हो ना, ओके। इतना बढ़िया बढ़िया तरीके से, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन ये वैरायटी था तो मैं इसको यहाँ पे लेना चाहता था, राइट। वैरायटी कैसे था, ये यूवी रूल लगा रहा है ना, इंटीग्रेशन, तो यहाँ आने के बाद आपका पूरा वो इंटीग्रेशन का सवाल बन जाता है, यहाँ क्या बचा, कैसे मैं करूंगा, सब्स्टिट्यूशन करूंगा, यूवी रूल लगाऊंगा, तो काफी कुछ आपको 3 क्वेश्चन में है ना इंटीग्रेशन की भी झलक मिल गई है, बहुत कुछ यहाँ पे आई एम श्योर समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, आई एम श्योर आपको मजा आया इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना, यस और नो, बताओ भाई बताओ, आर यू ऑल एंजॉयिंग दिस वन शॉट्स। देखो पढ़ेंगे हम मजे करते हुए तो यार हमेशा बहुत बढ़िया स्कोर होगा, बहुत बढ़िया, और वही हमें करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, है ना, नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप। इस पे बोर्ड्स में क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे गए, लेकिन हम है ना हर टाइप का एक सवाल करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना। वैसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे वो सॉल्यूशन वाले पार्ट पर, और मैंने भी सबसे ज्यादा उसी में सॉल्व कराया आपको, राइट। बस और क्या चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए सर, कुछ भी और नहीं लगता हमको, यस। एप्लीकेशंस, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कहाँ का अप्लाई होते हैं, तो 2-3 जगह है। एक पहला बैक्टीरिया ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या होता है कैसे होता है बताता हूं मैं। सेकेंड, रेट ऑफ डिके, एंड थर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ऐसा हुआ कि ये है बायो वाला, बायोलॉजी में कहा यूज होता है बताने की कोशिश की हमारे सब। रेट ऑफ डिके ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन नहीं होते केमिकल काइनेटिक्स में, वही है यहाँ पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आई एम श्योर आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा। सर मैथ्स,
मैथ्स में आपने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है ना, रेट ऑफ चेंज वगैरह वगैरह है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ मैथ्स में तो आपको हर सब्जेक्ट का एक एक एप्लीकेशन है ना एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे सिलेबस में है कि पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट जो होता है, फंगस जो होता है, कैसे ग्रो होता है, क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन। रेट ऑफ डिके, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब भी वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होते हैं तो कम कम होते जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, हाफ लाइफ क्या वगैरह वगैरह। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको याद है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिजिक्स में भी होता है हमारे। तो ऐसे हमारे 4 एप्लीकेशंस होते हैं और इनमें हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। बट पहले है क्या ये सारे एप्लीकेशंस, फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है, बहुत, तीनों का फॉर्मूला एकदम सिमिलर सा है, राइट। तो फटाफट चेक करिए क्या बोलता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ में ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पी पॉपुलेशन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन मतलब डीपी बाई डीटी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, तो कितना इंक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी पॉपुलेशन है उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंस पे, ठीक है, उस टाइम पे। तो इसको हम सॉल्व करना चाहे तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो के कांस्टेंट ऐसा आ जाएगा। और अब हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डीपी बाई पी के डी सॉल्व करेंगे। तो अब मैं सॉल्व नहीं करा रहा यहाँ पे, लेकिन अगर हम सॉल्व करते तो व्हाट डू आई गेट इज P इज इक्वल टू सी ई पावर के टी। तो हमारा ये इक्वेशन होगा आफ्टर सॉल्विंग, है ना। सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इंटीग्रेट एंड ऑल सिंप्लीफाई करो आप तो आपको ऐसे मिलेगा P इज इक्वल टू सी ई पावर के टी। पॉपुलेशन ग्रोथ का जब भी क्वेश्चन हो हम यही यूज करेंगे, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सर सी क्या के क्या वो निकालना पड़ेगा, हमें दिया होगा, है ना। यस, वो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी होगी, जब हम सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिके। अगेन रेट ऑफ डिके की बात करें तो देखो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सच एलिमेंट्स मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, राइट। तो अगेन मैं अगर इसको x पकड़ू, x इज द अमाउंट, तो dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू x। कितना अमाउंट है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना डिसइंटीग्रेट होगा, कितना ये कम होगा, राइट, एक्सपोज करने के बाद। ओके, तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो dx by dt इक्वल टू, इस बार माइनस के एक्स आएगा। माइनस के एक्स क्यों, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कम हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी इसलिए वहां प्लस के था, यहाँ माइनस के आएगा, ठीक है। इसको भी हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। देखो dx by x माइनस की dt वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो टू कट इट शॉर्ट, जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा x इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। वहां पे सी ई पावर के टी था, यहाँ पे ई पावर माइनस के टी, जस्ट बिकॉज ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आर वी गेटिंग? फॉर्मूला एकदम सेम ही रखा है और सेम ही रखना है। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो डायरेक्टली यहां से शुरू कर सकते हो, जो रेड ब्लॉक मैंने दिया है, राइट, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हीटेड बॉडी एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम। बात यह है, अज्यूम करो एक बहुत गर्म 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है, वो आप एक बार पुणे में रख रहे हो और एक बार शिमला में रख रहे हो, कहां जल्दी ठंडा होगा? सराउंडिंग पे डिपेंड करता है ना, राइट। यस, रूम में, रूम टेम्परेचर पे रखा, अगर आपने दोनों जगह रूम टेम्परेचर अलग अलग है तो सर शिमला में जल्दी ठंडा होगा। एग्जैक्टली तो वो यही कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो मतलब ये है कि रेट ऑफ कूलिंग की बात चल रही है ना बेटा। सो डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बॉडी एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। लेट अस से थीटा नॉट जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर, यहाँ पे थीटा नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, आसपास का रूम टेम्परेचर, मीडियम का टेम्परेचर, और थीटा जो है बॉडी टेम्परेचर है। तो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू, तो रेट मतलब डी थीटा बाई डी टी। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, आप एक तरफ लेके आएंगे, देखो यहाँ पे भी टेम्परेचर घट रहा है, कांस्टेंट क्या होगा, माइनस की। थीटा नॉट तो कोई नंबर होगा, वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, डी थीटा बाय थीटा माइनस 30 डिग्री जो भी है यहाँ पे। तो सर ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में ये। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी देखोगे तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। बहुत लोग इसको लॉग के फॉर्म में याद रखते हैं, बट मैं तीनों फॉर्म्स एकदम सिमिलर तरीके से रख रहा हूं। एक बार P इक्वल टू पॉपुलेशन ग्रोथ में P इक्वल टू सी ई पावर के टी, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है और बाकी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो ई पावर माइनस के टी, ई पावर माइनस के टी रखा है। अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है, पक्का है ना। तो ये तीनों फॉर्म आपको समझ में आए हैं। क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे कैसे वो देखते हैं।
क्वेश्चंस 4-4 मार्क के लिए होते हैं, इसके क्वेश्चंस थोड़े से लंबे दिखते हैं हमें, और कैलकुलेशंस भी होता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में तो कैसा है, दिया हुआ होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव में जा रहे हो तो आपको पता करना है कि यार है ना, कैसे मैं कैलकुलेशन को इजी कर सकता हूँ, ये सारी चीजें भी आपको समझनी है। ठीक है, चलो लेट्स सी 2-3 एग्जांपल्स ऑन एप्लीकेशंस। लास्ट पार्ट है, 2-3 एग्जांपल्स करते हैं और खत्म करते हैं, एंजॉय करते हुए। और सारे एग्जांपल सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना है ना, अच्छे क्वेश्चन है। और देखो मैं कैसे कैसे रेट करता हूँ यहाँ पे। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब ये पॉपुलेशन ग्रोथ का है, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो हम कहते हैं यार डीपी बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू पी, ये गिवन है, so therefore p इज इक्वल टू सी ई पावर kt। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं हम, डायरेक्ट ये जो बोला है उसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखो और डायरेक्ट ये कर दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन में यूज करूंगा। अब थोड़ा पढ़ो, इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, तो इनिशियली मतलब क्या, इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0, बैक्टीरिया कितने हैं, 1000 है, राइट। हमेशा कंडीशंस को ठीक से लिखना है। क्या बोल रहा है, इनिशियली मतलब t, जब t 0 हो उसको हम कहेंगे इनिशियली। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1000। द नंबर डबल्स इन 1 आवर, जब t इक्वल टू 1 तो p कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कंडीशंस कैसे निकाल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंडीशंस निकाल ली काम खत्म। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर, तो आपको p निकालना है कब, जब t का वैल्यू 2.5 आवर्स हो जाएगा। दिस इज थर्ड कंडीशन। बस हमेशा ये 3 कंडीशंस की ही बात रहने वाली है, समझ रहे हो, हमेशा 3 कंडीशंस की। एक बार फिर देखना है, इनिशियली 1000, फिर उसके डबल्स इन 1 आवर, तो 1000 का 2000 हो गया 1 घंटे बाद, और फिर 2.5 में कितना होगा। बस अब ये फॉर्मूला यूज करना है इन तीनों के लिए। चलिए यूज करते हैं, p कितना है 1000, c e पावर kt मतलब 0, तो यहां से c का वैल्यू 1000 आ गया। तो ऐसे हमें c निकालना पड़ेगा। c और k दो चीजें निकालनी है, दो रिलेशंस मिले हैं, तो यहां से c मिल गया सर। यहाँ पे भी p की जगह क्या रखना होगा, 2000 c e पावर kt, k क्या है सर पता नहीं, t1 है, राइट। k का तो कुछ पता नहीं, लेकिन समझ क्या हुआ सर। अब c कितना है 1000, तो 2000 e पावर k, तो यहां से e पावर k इक्वल टू 2 आता है। तो बच्चों पूरा पूरा k मत निकालो, आप हमेशा e पावर k के फॉर्म में रखो। कुछ लोग यहाँ पे k log 2 ले लेते हैं वगैरह वगैरह, मैंने कहता हूं नहीं करना, ऐसे रखना है। नाउ लेट्स कम ओवर हियर, यहां देखते हैं क्या हो रहा है। p निकालना चाहिए, तो p इज इक्वल टू c e पावर kt, ठीक है। p इज इक्वल टू c कितना है 1000, e पावर k को अलग रखता हूं क्योंकि e पावर k मेरे पास है, और t कितना है 2.5 या 2.5, ठीक है ना बच्चा, यस 2.5 लिखा तो चलेगा। अब ये क्या होगा 1000 इंटू ई पावर के कितना बचा 2 पावर 2.5, ठीक है। इसको ऐसे करें क्या 1000 2 पावर 2 अलग और 0.5 अलग, 0.5 मतलब √2। देख रहे हो मैंने क्या करा है, आप सब बच्चे समझ रहे हो मैंने करा क्या है। 2.5 का मतलब क्या है, 2 अलग करो और हाफ अलग करो, हाफ मतलब रूट, ठीक है। यस, तो ये हो गया अपना 4, तो 4000 इंटू √2, तो √2 कितना है दिया हुआ होगा 1.14, ऐसे लेना है आपको। इसको सॉल्व करिए, बस आप समझ गए बेटा कितना है क्या है, पक्का। आप ये कैलकुलेशन समझ रहे हो, मैं इसलिए कहता हूँ के को नहीं निकालना है आपको, सीधा सीधा क्या करना है ई पावर के निकालो। ई पावर के सीधा सीधा मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 पावर 2.5, 2 पावर 2 अलग, 2 पावर 0.5 अलग, ठीक है। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन सर 1.414 इंटू 4 करते 16 1 कैरी है ना, 4 5 हो गया, फिर 16 1 कैरी 5 6 5 6, 3 के पहले डॉट आएगा, इंटू 1000 है तो 3 डॉट चले गए, ये हो गया 5656। सो पॉपुलेशन आफ्टर, सब होने के बाद में एक लाइन लिखना है, पॉपुलेशन आफ्टर 2.5 आवर्स इज 5656, है ना। समझ गए आप, कैलकुलेशंस भी आसान था। ओके, तो आप यहां लिख सकते हो पॉपुलेशन इज 5656 आफ्टर 2.5 आवर्स, ठीक है। ऐसा हमारा ये आंसर आता है। कैलकुलेशन भी इजी पीजी है। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है। गेट रेडी, 3 कंडीशंस और उन 3 कंडीशन से सी निकालना है, ई पावर के निकालना है, और है ना आखिर में जो पूछा है वो बताना है। अच्छा लग रहा है, एक बार हो जाए, एक बार हो जाए। MBA, मजा बहुत आ रहा है, कमेंट करिए बताइए, है ना। एकदम सिंपल सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस। चलिए एक और बार, क्या बोल रहा है, द बॉडी इज हीटेड एट इन द एयर, ओके ओके, एट 110 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस्ड इन एयर एट थीटा नॉट दिया हुआ है क्योंकि हमें पता है न्यूटन लॉ को लिंक का है। प्लेस्ड इन एयर एट 10 डिग्री मतलब एयर जो है वो ऐसा हो गया है। आफ्टर 1 आवर इट्स टेम्परेचर इज 60 डिग्री, हाउ मच एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड टू कूल डाउन टू 35।
ठीक है, तो हम कहते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूल वूल की बात चल रही तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है सर, तो हमें पता है थीटा माइनस थीटा नॉट सी ई पावर माइनस के टी, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, तो आपके पास कंडीशंस क्या है, पहले आराम से सोचना, अच्छे से सोचना। बॉडी इज हीटेड एट 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब शुरुआत में कितना था, ठीक है। ये बात आपको समझनी है कि यार बॉडी इज हीटेड एट, मतलब इतनी गर्म करी थी उस बॉडी को, तो शुरुआत जब हो रही थी तो हमें सबसे पहला टेम्परेचर कौन सा मिल रहा है, 110। फिर नेक्स्ट आफ्टर 1 आवर, मतलब जब t इक्वल टू 1 है तो टेम्परेचर कितना हो गया, 60, ठीक है ना बच्चा, यस। तो ये बातें आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी। फिर बोला हाउ मच एडिशनल टाइम, तो t निकालना पड़ेगा कब, जब थीटा 35 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे 3 कंडीशन, कैन यू ऑल गेट 3 कंडीशंस वेरी वेरी सिंपली हियर नाउ, राइट। इतना आराम से पढ़कर आपको कंडीशंस लाना पड़ेगा। एक बार फिर, बॉडी 110 डिग्री पहले, आफ्टर 1 आवर थीटा 60, हाउ मच एडिशनल टाइम, तो t कितना लगेगा, चलो ठीक है सर, ओके। चलो अब पुट करते हैं, और थीटा नॉट 10 है सर, तो थीटा इज 110 माइनस 10 ई पावर 0, तो यहां से c का वैल्यू जो है वो 100 आता है, राइट। पहला कैलकुलेशन इजी था, बहुत बहुत सिंपल, हमेशा c दे देता है वो। फिर नेक्स्ट आफ्टर 1 आवर, तो फिर से पुट किया, पे थीटा 60 है माइनस थीटा नॉट 10 है, इज इक्वल टू c ई पावर माइनस के इंटू 1, ठीक है। तो ये वो 50, ये है 100, और ये ई पावर माइनस के है, ई पावर माइनस के इज इक्वल टू हाफ, और इसको ऐसे ही रहने दो, ई पावर माइनस के फॉर्म में ही रहने दो, ठीक है। यस, मैं के नहीं निकालता यहाँ पे कभी भी, ई पावर माइनस के फॉर्म में ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखो अगेन 35 माइनस 10, क्योंकि थीटा माइनस थीटा नॉट, ओके। सी पता है क्या आपको, चलो सी ई पावर माइनस के टी, 35 माइनस 10 इज 25 इज इक्वल टू 100 ई पावर माइनस के इंटू टी, ठीक है। ये चला गया 25/100 हो जाएगा, ये हाफ है और ये टी है। आप सब समझ रहे हो ना बेटा क्या हुआ है, बिल्कुल ई पावर माइनस के हाफ है सर, तो ये 1/4 इज इक्वल टू हाफ आवर टी। मजा आया आपको ये देखने में, कैलकुलेशन कितना आसान हो सकता है, देखा आपने कितना सिंपल कर सकता हूं मैं कैलकुलेशंस को, देखा आपने, क्योंकि ई पावर माइनस के मुझे पता है वहां पे भी रहेगा, तो मैंने वैसे ही रखा उसको और फिर बाद में यूज किया उसे। अब यहां से मुझे टी निकालना है, तो आप देखो अब सॉल्व करोगे, ठीक है। सो 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख दूं, इज इक्वल टू 1/2 पावर टी, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2, राइट। तो आफ्टर 1 आवर टेम्परेचर इज 60 डिग्री, हाउ मच एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड टू कूल डाउन टू 35। तो आपने थीटा को 35 करना है, तो 35 माइनस 10 थीटा माइनस थीटा नॉट लगाया, c 100 है, ओके सर, ऐसा कुछ आ गया। सो t इज 2 आवर्स, बट एडिशनल टाइम बोला है, सो देयरफॉर टू कूल डाउन टू 35 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग से कितना लग रहा है 2, एडिशनल टाइम बोला है, एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, देखो 1 घंटे में ऑलरेडी 60 आ गया था ना, 60 के बाद और कितना टाइम लगा, पूरा 2 घंटा लगा, कितना लगा और एक्स्ट्रा 1 घंटा ना, राइट। आप समझ रहे हो ना बेटा, टोटल टाइम माइनस इनिशियल टाइम विच इज 1 आवर। समझ रहा है क्या आपको, 1 घंटे में आप 60 पर आ गए थे, ऐसी बात होगी। देखो समझो थोड़ा सा, ये बॉडी है 110 डिग्री सेल्सियस, 1 आवर के बाद में ये बॉडी हो गई 60 डिग्री सेल्सियस, कितना और टाइम लगेगा कि ये 35 बने। तो हमने जो निकाला वो कैसा है कि पूरा 2 आवर्स लगेगा, तो एडिशनल टाइम कितना हुआ, तो ये हुआ एडिशनल टाइम, ठीक है। तो एडिशनल टाइम कितना हो गया बेटा, तो 2 आवर्स पूरा है, उसमें से ये एक 1 आवर माइनस करो, आर वी गेटिंग नाउ, है ना, ऐसी बात हो रही है। तो आपको ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर किसी ने 2 आवर बोल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, एडिशनल टाइम बोला गया है। हाउ मच टाइम बोलता तो 2 आवर्स, एडिशनल टाइम बोला है तो 1 आवर लगेगा। आर वी गेटिंग नाउ, पक्का। हाँ, मैंने यहाँ पे डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करी है आपको, है ना, इजीली, बहुत इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस। यस, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा है, इसके बाद में एमसीक्यूज देखेंगे। हाँ, यस यस यस, मस्त मस्त हो गया टॉपिक, बढ़िया हो गया टॉपिक, मजा आ गया टॉपिक में अभी तक, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो रेट ऑफ डिके वाला क्वेश्चन है, आप लिख दो यहाँ पे रेट ऑफ डिके, और प्रोपोर्शनल की कहानी बताइए, तो dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू x। सो नाउ कट इट शॉर्ट, क्या होगा, e पावर के या माइनस के, सर डीके हो रहा है तो माइनस के होगा, ठीक है। तो आप ये यूज करोगे, यूजिंग करके बोल दो, तो ज्यादा कुछ करना नहीं आपको, ये सब स्टेप्स दिखानी नहीं आपको, सीधा चलेगा। देयर आर इनिशियली पता है ना,
कंडीशन 1 इनिशियली, देन आगे 2 hours लेटर, पढ़ो अच्छे से, 2 hours later it is found that x is equal to 9, फिर आगे 9 ग्राम लेफ्ट, यस वही, फाइंड अमाउंट ऑफ लेफ्ट आफ्टर 1 more hour, एक और आवर के बाद, मतलब t इक्वल टू 3 पे क्या होगा, 2 hours में इतना बचा है, एक और घंटे बाद मतलब 3 घंटे में कितना बचेगा। पुटिंग वैल्यू सर, x है 25, c e पावर 0, तो यहां से c आ गया 25, है ना बेटा, t रखा तो e पावर 0 1 होता है, यस ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन अगेन सेम फॉर्मूला, x कितना है सर 9 c e पावर -2k, ठीक है बच्चा, यस, तो 9 इज इक्वल टू 25 e पावर -2k, तो आप देखो कि e पावर -2k कम्स आउट बी 9/25, क्या मैं इसको यहां से e पावर माइनस के निकालना चाहूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 3/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। आप यहां से सिर्फ e पावर के ही निकालोगे, के नहीं निकालोगे। आप सब समझ रहे क्या हुआ यहां पर, बिल्कुल ओके। कैलकुलेशंस देखिए, x 9 है, c 25 है, तो ये 9/25, तो 3/5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी e पावर -k का स्क्वायर है ना, वो 2 जो है कैंसिल आउट हो गया। अब t इक्वल टू 3 पे क्या करना है, तो अगेन x इज इक्वल टू c e पावर -kt, x पता नहीं है सर, c कितना है 25, e पावर -k और ये 3, डू यू नो व्हाट इज e पावर -k, 3/5, यस सर, सो 25 इंटू 3 का क्यूब इज 27, 5 का क्यूब में क्या करो ना, 5 स्क्वायर इंटू 5 कर रहा हूं, चलेगा, यस, ये और ये कैंसिल, तो आपको दिख रहा है ये 27/5 है, और अगर आप सॉल्व करो 5 5 25, राइट, तो 5.4 हो जाएगा ना, राइट, तो 5.4 ग्राम्स लेफ्ट, सो आप लिख सकते हो अमाउंट लेफ्ट इज 5.4 ग्राम्स, है ना, आफ्टर 1 more hour, ऐसे। सो आपको जब भी प्रॉब्लम्स दिए और प्रॉब्लम्स, आपको एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, एम आई क्लियर। कैलकुलेशंस आप फास्ट कर सकते हो ना, 5 5 से 25 बचा कितना 2, यस 20, ओके, तो 5.4 ग्राम्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट लेफ्ट होगा एक और आवर के बाद, तो इट इज 5.4 ग्राम्स, समझे आप। कैलकुलेशंस ये के में लेके जाओगे, लॉग में लेके जाओगे ना, तो कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होता है, हमें टाइम बचाना होता है, हमें एफर्ट कम करना होता है, तो हमें इस तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है, मजा आ गया। तो यहाँ पे हमने सारे एप्लीकेशंस संपला, तीनों एप्लीकेशंस में कहानी सेम है, तीनों एप्लीकेशन में स्टेप सेम है, वही 3 बातें, वही 3 तरीके, ओके डन, पक्का डन। चलिए एमसीक्यूज देख ले डिफरेंशियल इक्वेशंस के, शुड वी चेक एमसीक्यूज नाउ, कैसे कैसे एमसीक्यूज आए हैं, 5 एमसीक्यूज देख लेते हैं ना, इजी आते हैं और हमेशा सिमिलर आते हैं। 2024 में कौन सा आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाला, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सही फॉर्म में, कि यहाँ पे x को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x, स्टेप्स दिखाना जरूरी नहीं होता वैसे, पता है ना, एंड नाउ इफ यू कंपेयर dy बाय dx, तो मुझे p चाहिए रहेगा ना इंटीग्रेटिंग के लिए, ठीक है, p क्या है यहाँ पे 2/x, p का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x, मतलब 2 log x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x का स्क्वायर, ये 2 पर चला गया, ठीक है पक्का सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पावर p dx, है ना, यस, इंटीग्रेशन e पावर log ऑफ x स्क्वायर, e और log गया सर, यस, तो ये मेरा आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं आंसर c x स्क्वायर। आपको तो इतना लिखना होता है बस, आपके पूरे मार्क्स उसके ऊपर बेस्ड है, बट देख रहे हो ना कैसे स्टेप्स है, एलडी देख लिया ना हम लोगों ने, स्टेप्स कैसे होता है क्या होता है, तो हमारा जनरल फॉर्मेट जो है उससे हम कंपेयर करके p लेके आएंगे, p को इंटीग्रेट करेंगे, e के पावर में वो रखेंगे, दैट गिव्स अस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन पूछ लिया सर, क्या है ये, देखिए इक्वेशन dx by dt इज इक्वल टू x log x by t, है ना, ऐसा दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बिल्कुल दिख रहा है, तो dx by x log x एक तरफ हो सकता है, दिख रहा है सर, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, राइट, यस, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वैसे भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत बड़े तो नहीं हो सकते ना, तो dx अपॉन x log x dt अपॉन t और प्लस c, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, यस सर। अब और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं log x को कुछ पुट करूं, t नहीं पुट करता, m करता हूं, तो 1/x dx क्या होगा, करेक्ट, यस सर, इंटीग्रेट करते वक्त, तो 1/x dx तो चला गया dm में, तो 1/m dm, इसका तो log t हो गया सर, और प्लस c, ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा log m,
इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, एक तरफ लेके आए तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू सी, तो लॉग ऑफ m बाई टी इज इक्वल टू सी, है ना बेटा। तो m बाई टी इज इक्वल टू ई पावर सी, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा ई पावर सी को भी आप कुछ रख सकते हो, बिल्कुल कुछ कांस्टेंट रखा जा सकता है ना, C1 C2 कुछ भी रखा जा सकता है। अच्छा m क्या है, व्हाट इज m, log x, यस सर। तो क्या log x इज इक्वल टू, इसको मैं C1 इंटू टी लिख देता हूं। आर वी गेटिंग दिस? m को मैंने रिसब्स्टिट्यूट किया, log x रखा आखिर में। अब और भी यहाँ पे log में आंसर नहीं तो और एक बार log ए कर सकते हो, x इज इक्वल टू ई पावर C1t हो जाएगा, एंड दिस इज माय आंसर। x इज इक्वल टू ई पावर C1 रखो, ई पावर C रखो, इट्स ऑल ओके। तो ऑप्शन ए, है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। C रखा, C1t रखा, इट्स ऑल करेक्ट, है ना, ये ऐसा पकड़ लो, यहाँ प्लस है, तो ऐसा मेरा आंसर आएगा। आर वी गेटिंग? आपको सबको समझ में आया बेटा कैसे हो रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेट करा था, ये log m में चलता गया मैं, तो m बाई टी इज इक्वल टू ई पावर सी, ऐसा हो गया मेरा। तो ये अगर मैं टी मल्टीप्लाई करूँ तो C1 ई पावर सी को मैंने C1 लिख दिया, चलेगा ना, बिल्कुल C1t। अब x को फिर आप करोगे तो ई पावर C1t हो जाएगा। हाँ 2023 में कह रहा हूँ ना, MCQ में एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का पक्का होता है, पक्का। तो ये वो एक सवाल है। अगेन ये बड़ा सिंपल है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं, डायरेक्ट अगर ओरली कर सकते हो तो भी चलेगा। ऑर्डर एंड डिग्री, पहले ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर क्या है, 3 है, ऑर्डर क्या है, 3 है, दिख रहा है ना, ऑर्डर 3 या 2 या 1 या 3। तो मैं ये समझता हूँ 2 ऑप्शन तो गए, इन दोनों में मुझे करना होगा, ठीक है, यस ओके। तो आंसर क्या होगा सर, तो आंसर बी या डी में से होगा। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा, रूट है ना, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पे इसका तो डिग्री 1 ही होगा ना, यस। सो आंसर क्या होगा, डी। अब कुछ भी नहीं करना है, दिखाना भी नहीं है करके। आप देख रहे हो ऑर्डर तो 3 है, बात समझ में आई। जब मैं स्क्वायर करूंगा, क्योंकि रूट नहीं चाहिए मुझको, स्क्वायर जब मैं करूंगा तो इधर आएगा ना स्क्वायर, इसका तो पावर हाईएस्ट 1 ही होगा ना, और हमें हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का पावर देखना होता है, करेक्ट, यस। तो इतना लिखकर हमें खत्म करना होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, अगेन इसका आंसर क्या है, देखा आपने, ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑर्डर 4 है सर। तो ऑर्डर 4 एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ऑप्शन बी लिखना आप, ये ऑर्डर 4 डिग्री 1 है ना, जो ऑप्शन है वो लिख देना चाहिए आपको, ठीक है, यस। तो देखो ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर और कहीं कुछ है ही नहीं सर, ऑर्डर 4 ही हुआ। और ये आप एक्सपैंड भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री तो 1 ही होगा ना, इसका पावर देखना है मुझको। आ रहा है ना, ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क का बहुत सिंपल होने वाला है, पक्का पक्का हमारा, ठीक है। एंड लास्टली एक और सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, या तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करो, या आपको अगर इसका जुगाड़ पता हो तो जुगाड़ भी लग सकता है, जो आपको ठीक लगता है सर, है ना, यस। डिफरेंशिएट कर लेते हैं सर। तो y1 क्या होगा, a e पावर 5x इंटू 5 प्लस b e पावर माइनस 5x इंटू माइनस 5, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, y2 क्या होगा, a e पावर 5x इंटू 5 का स्क्वायर, एक और 5 आएगा, b e पावर माइनस 5x इंटू माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि एक और बार माइनस 5 आएगा। तो आई कैन से 25 टेकन कॉमन, a e पावर 5x प्लस b e पावर माइनस 5x, राइट। तो y2 मतलब पता है ना, सेकेंड डेरिवेटिव। सो सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 25, और यही y है, राइट, यही y है, यस। सो ऐसा मेरा आया है, इक्वल टू 25y। तो कहां दिख रहा है आपको, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर, समझ गए आप, एकदम सिंपल। कुछ लोगों को याद भी होता है कि m स्क्वायर y होता है करके, जो भी पावर अगर सेम है वगैरह, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे स्टेप्स दिखाओ, आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप्स 2 बार डिफरेंशिएट क्यों, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, 2 बार डेरिवेटिव, एक बार 5 आया, फिर एक और बार 5 आया, इसलिए वो 5 स्क्वायर हुआ, माइनस 5 आएगा, एक और बार माइनस 5 आएगा, ठीक है, ऐसा ये होगा। आर वी गेटिंग दिस, यस सर। तो बच्चा लोग, ये जो मैंने सेशन लिया कैसा लगा आपको, पक्के से आप नीचे कमेंट दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लाइक करना चाहिए आपको, है ना, इतना एफर्ट हम दे रहे हैं, आपको भी देना चाहिए। और इसके अलावा शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने एक और चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म किया, ऐसे करके हमारा पार्ट 2 खत्म ही हो गया ना। जो बच्चे छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो तो बड़े आराम से कर लेंगे हम, तो पार्ट 2 पूरा पूरा यहाँ संपला होता है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके ऊपर के असाइनमेंट्स चाहिए, या MHT CET का फ्री टेस्ट चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो आपको 3 स्टेप्स करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेजेंगे, है ना, ये जो नंबर है 7757074778, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। जैसे आप इस पे व्हाट्सएप करते हो, हम आपको, है ना, हमारे कोर्स में ऐड कर देंगे, जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया। अदरवाइज ये कोर्स तो भाई महंगा है, बट हमने आपके लिए फ्री रखा है। अंडरस्टूड बच्चा?
दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, गॉट इट। चलो, सो थैंक यू बच्चा लोग, कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। ऐसे हम पूरा सिलेबस वन शॉट सब अच्छे से कर लेंगे, बोर्ड्स में भी गणितन के साथ मचाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।